Hello guys, welcome to Abhyaan IAS Academy. I am Vedveer and we are preparing for UGC NET Commerce Management and PGT Commerce. So guys, हमारी यूनिट चल रही है बिजनेस मैनेजमेंट और हम बिल्कुल एंड की तरफ आ गए हैं। हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। उसमें डायरेक्टिंग में हम लोगों ने सुपरविजन कंप्लीट कर लिया है। सुपरविजन के साथ साथ हमने कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लिया है एंड वी ऑल्सो कंप्लीट द मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन एंड इट्स थ्योरी यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो वो प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें। और वीडियोस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए। आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आप जितना भी हमारा प्रीवियस सिलेबस कवर हो चुका है बिजनेस मैनेजमेंट में, तो आप उनको जरा सीक्वेंस वाइज देखिए, तब आपको ये चीज़ें ऑलरेडी समझ आ जाएंगी। इसमें जो मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं वो मैंने ओबी में कवर करवा रखी हैं, तो ये पार्ट आपको ओबी से मिलेगा। तो वो थ्योरीज मैंने यहाँ पर स्किप करवा दी हैं। तो आज जो हमारी क्लास है ये है हमारी लीडरशिप के ऊपर, क्योंकि लीडरशिप जो है एक इकलौता ऐसा कंपोनेंट बचा है हमारा जो हमारा डायरेक्टिंग में आता है। डायरेक्टिंग का ही पार्ट होता है। ठीक है, उसमें मैंने आपको 4 कंपोनेंट बताए थे। कौन कौन से? सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप। ये चार कंपोनेंट मैंने आपको बताए थे। कई बार क्वेश्चन जो है वो आ जाता है इसमें से, कि जिसमें से शायद मैंने कल क्वेश्चन भेजा था एक आपको, कि जिसमें क्या था कि आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, तो उसमें आपका ऑप्शन दिया गया था कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन और कंट्रोलिंग। ठीक है, तो यहां पर जो है वो ये चीजें आपकी आ जाती है। ऐसे ही कई बार ना स्टाफिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, जिसमें ये पूछ लेता है कि आपका जैसे अगर कोई स्टाफिंग है, ठीक है, मान लो अगर आपने स्टाफिंग करी है तो स्टाफिंग में आप क्या क्या करोगे? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्लेसमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल और ओरिएंटेशन वगैरह, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती है। कंपनसेशन मैनेजमेंट वगैरह और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है हमारी लीडरशिप के ऊपर। लीडर क्या होता है, कैसे लीडर बनते हैं और लीडरशिप की क्या क्या क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। चलिए, ये जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें से कहीं ना कहीं आपका इससे पाला जरूर पड़ेगा। ठीक है, इसकी थ्योरीज और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर करने हैं। ठीक है, तो इनके जो थ्योरीज हैं वो भी एक एक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आपके आते हैं, छोटे छोटे कई सारे कॉन्सेप्ट इसमें से बनते हैं आपके। मैनेजर कौन होता है, लीडर कौन होता है, लीडर की क्या क्वालिटीज होती हैं, लीडरशिप की क्या क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, तो ये लीडरशिप की स्टाइल कौन कौन सी होती है और लीडरशिप की थ्योरीज कौन कौन सी होती है, तो कई बार इसमें से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है, ये मोटिवेशन, लीडरशिप, ये दोनों टॉपिक आपके कॉमन है। ओबी में भी आते हैं और बिजनेस मैनेजमेंट में भी आते हैं, तो दोनों टॉपिक आपके कॉमन है। और ये टॉपिक आपके एचआरएम में भी कवर होते हैं। ये वाला जो टॉपिक है आपका मोटिवेशन, लीडरशिप, ये आपका एचआरएम में भी एज इट इज कवर होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है वो यहाँ पे मोटिवेशन मैंने आपको करवाई दिया, उसकी थ्योरीज मैंने आपको बता दिया। उसमें हमने कई सारी थ्योरी कवर करी है। कौन कौन सी? आपकी मास्लो नीड हायरार्की हमने कवर करी, और इसके साथ साथ हमने हसबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी कवर करी, और आपकी थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई हमने कवर करी। ठीक है, और इसके साथ नीड हायरार्की थ्योरी हमने कवर करी, और VIE अप्रोच हमने कवर करा, रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है, तो ये कई सारी मतलब जो है थ्योरी हमने इसमें कवर कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो वो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए, आज हम बात करेंगे लीडरशिप की। लीडर कौन होता है? जैसे मान लो ये सब पीछे खड़े हैं ये पिक्चर में, और यहां पर ये बंदा एक बंदा जो वो आगे खड़ा है। ठीक है, ये बंदा इसकी शक्ल देख के ही लग रहा है, इसकी पोजीशन देख के ही लग रहा है कि ये क्या कर रहा है, उनको लीड कर रहा है, हाय तौबा मचा रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसके कहने का मतलब क्या है कि ये अपने जो फॉलोअर्स हैं, ये जो बाकी जो पीछे खड़े हैं, ये क्या है, इसके फॉलोअर्स हैं। ये इनको लीड कर रहा है, इनको गाइड कर रहा है कि भैया ऐसे करो या मेरे पीछे पीछे चलो। तो बेसिकली लीडर कौन होता है? लीडर वो पर्सन होता है जो अपने फॉलोअर का बिहेवियर मोल्ड कर देता है। लीडर वो पर्सन होता है जो अपने फॉलोअर का बिहेवियर क्या कर देता है? मोल्ड कर देता है, चेंज कर देता है टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, लीडर खुद भी काम करता है। लीडर खुद भी काम करता है, वो करके दिखाता है कि ऐसे करो इस काम को। ठीक है, और इसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। बिना फॉलोअर के कोई लीडर नहीं बनता है। मेरा फॉलोअर नहीं है तो मैं लीडर किस बात का हूं? फॉलोअर भी होने चाहिए, हमारा गोल एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और मैं आपके बिहेवियर को क्या करूं?
मोल्ड करूं। मैंने कोई बात बोली, आप कह रहे हो हाँ आए बड़े लीडर, ठीक है, खुद करके दिखाओ पहले, ठीक है। तो यहां पर ये क्वालिटीज मेरे अंदर होनी चाहिए। लीडर पर्सन होता है, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं जो एक लीडर, एक पर्सन को लीडर बनाती हैं। समझ रहे हो? लीडर अलग होता है और लीडरशिप अलग होता है। लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, लीडर पर्सन होता है जो क्या करेगा, लीड करेगा, अपने फॉलोअर को, उनके बिहेवियर को मोल्ड करेगा टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये दो चीजें समझ आई। चलिए, तो यहां पर इसने क्या बोला, हम सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, ठीक है। और लीडर इज द वन हु इंस्पायर एंड मोटिवेट द एक्शन, ठीक है, जो पर्सन को क्या करेगा, इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा काम करने के लिए। और किस चीज के लिए? पर्सनैलिटी और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, आपके जो की स्किल्स रहेंगी आपकी लीडिंग के लिए, अपने लीडिंग का चार्ज अपने ऊपर लेता है। वो कहता है कि भैया हम लीड करेंगे, या तुम मुझे फॉलो करो। तुम लोगों ने मुझे आगे कर दिया, फॉलोअर ने उस पर्सन को आगे कर दिया और उसको बोला भैया जैसा आप बोलोगे हम वैसा करेंगे। लीडर के पास इतनी क्वालिटीज होनी चाहिए कि अगर वो बोले कि बैठ जाओ तो लोग बैठ जाएं, अगर वो बोले कि खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएं। जो फॉलोअर्स होते हैं ना इसके, वो आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। मतलब जो भी एक पर्सन, मोदी इज ऑल्सो सक्सेसफुल लीडर, बाबा राम रहीम इज ऑल्सो सक्सेसफुल लीडर, उनके इतने सारे फॉलोअर्स थे। आसाराम इज ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल लीडर, ऑल्दो they have the different opinion, I am not going to their opinion, but he is a very good leader। क्योंकि इतने सारे फॉलोअर को एक साथ जोड़ पाना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। और इनके फॉलोअर भी बिल्कुल ऐसे मारने काटने को तैयार, एक बात इनके अगेंस्ट बोल के दिखा दो पूरे देश में आग लगा देंगे। आज भी मतलब ऐसे फॉलोअर्स हैं इनके, मतलब इतना, मतलब डेरा सच्चा सौदा, या मतलब आपके इतने सारे, मतलब ये जो चीजें हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, ठीक है। ब्रह्म कुमारी मतलब जो आपकी संस्था चल रही है, ठीक है, और मतलब कई सारे मतलब जो ऐसे संस्था हैं जिनसे इतने सारे लोग मतलब जुड़े हुए हैं, इतने सारे फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं। कुछ ना कुछ तो मतलब ऐसी क्वालिटीज होंगी इनमें, कुछ ना कुछ तो मतलब ऐसा होगा कि लोग मतलब इनसे जो इनके पास जाते हैं वो इन्हीं के हो जाते हैं। कुछ तो इनके पास ऐसा करिश्मा होगा, कुछ ऐसी क्वालिटीज होंगी इनके अंदर, इन्फ्लुएंसिंग पावर होगी इनके अंदर कि लोग इनकी बात को ही मानते हैं। अगर ये बोलेंगे कि रात को मतलब देर देर तक सोना है तो वो देर तक सोएंगे, वो बोलेंगे सुबह मत उठो तो लोग मत उठो, तो उठते ही नहीं है लोग। मतलब ऐसा इनके अंदर मतलब लोग जो हैं वो अपनी आस्था रख लेते हैं। अभी अभी वो चल रहे हैं वो बागेश्वर धाम जी, उनके फॉलोअर देखो गजब। ही इज ऑल्सो वेरी गुड लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर, ठीक है। लोग इतने सारे मतलब लोग उनको फॉलो करते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ठीक है, तो संदीप माहेश्वरी। तो यहां पर ये जो पर्सन है इनके बहुत सारे फॉलोअर हैं, ये बताते हैं लोगों को, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि भैया ऐसे नहीं, आप इस तरीके से काम करो, ठीक है। तो लीडर कौन हो गया? लीडर वो पर्सन हो गया जो आपको लीड करेगा और आपको बताएगा कि आपको गोल एंड ऑब्जेक्टिव किस तरीके से अचीव करना है, आपको मोटिवेट करेगा, आपको इंस्पायर करेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर एक लीडरशिप क्या होती है? एक एबिलिटी होती है इंडिविजुअल की या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की कि वो लोगों को गाइड कर सके, अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर को मोल्ड कर सके टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द गोल एंड ऑब्जेक्टिव। किस चीज के? मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहां पर हम जो है वो मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो यहां पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि एक पर्सन की वो एबिलिटी जो अपने इंडिविजुअल और आपके जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के बिहेवियर को क्या कर दे? मोल्ड कर दे, उसको चेंज कर दे टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहां पर लीडरशिप जो है वो क्या करते हैं? इंस्पायर करते हैं अपने सबऑर्डिनेट को टू परफॉर्म इन ऑर्डर टू अचीव देयर गोल। ये चीज मैंने आपको बताई कि वो इंस्पायर करेगा लोगों को, मोटिवेट करेगा किस चीज के लिए? अपने गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इट कैन नॉट बी टॉट ऑल्दो इट मे बी लर्न एज इट इनबॉर्न ट्रेट। मतलब ऐसा नहीं है, लीडरशिप की जो क्वालिटीज होती हैं, लीडरशिप पढ़ाई नहीं जाती है, मतलब ये इनबिल्ट आपकी होती हैं। हर किसी पर्सन में लीडरशिप की क्वालिटीज नहीं होती हैं, और कुछ पर्सन में इतनी होती हैं कि वो ऑटोमेटिकली मतलब जो वो लोगों को लीड कर देता। कहीं पे वैसे तो लोग हमारी बात सुनते नहीं है, लेकिन किसी किसी पर्सन में ऐसी क्वालिटीज होती हैं कि लोग उसको ध्यान से सुनते हैं, बड़े ध्यान से लोग उसको फॉलो करते हैं, ऑटोमेटिकली लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं।
कुछ लोग की पर्सनैलिटी इतनी चार्मिंग होती है, कुछ लोग की पर्सनैलिटी इतनी चार्मिंग होती है कि लोग ऑटोमेटिकली उनको फॉलो करने लग जाते हैं, चाहे वो हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, उनकी पर्सनैलिटी मतलब इस तरीके की है कि लोग ऑटोमेटिकली उनको फॉलो करने लग जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग बाय लोग इतने फेयर नहीं होते हैं, लेकिन उनके थॉट्स, उनकी आइडियोलॉजी इतनी ग्रेट होती है कि लोग ऑटोमेटिकली उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली लोग उनको फॉलो करने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो है इसने क्या बोला कि ये चीज पढ़ाई नहीं जाती है, ठीक है, बट कुछ लोगों में ये चीज इनबिल्ट होती है, और कुछ लोगों में तो ये होती है, कुछ जो है वो हम एक्वायर कर लेते हैं। एक्वायर कर ले मतलब लोगों को देख देख के, सिचुएशन को देख देख के हम सीख जाते हैं। अब मान लो भाई मुझे बोल दिया गया कि भाई आप 10 लोगों की टीम को हैंडल करो या 15 लोगों की टीम को हैंडल करो, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी कि भाई मुझे ये चीजें अपने अंदर इनबिल्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, यहां पे इसने क्या बोला, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेगा, आपके विजन को क्लियर करेगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी अपने अपने लीडर को बताइए, आपका लीडर जो है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ ये बाकी लोगों के साथ में भी जो वो शेयर करेगा, और विलिंगली आप इनको फॉलो करोगे, जबरदस्ती आपको बैठाएगा नहीं, ये आपको फॉलो करना है करो, नहीं करना जाओ, पैसे दे के ले आएंगे हम। ठीक है, तो वो एक अलग चीज है अपार्ट फ्रॉम द जोक। मतलब ये क्या करेगा, मतलब आप किसी को अगर फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि आप उसको मन से फॉलो करेंगे। आप कभी कभी मतलब ऐसा आता है जब हम इसको फॉलो करते हैं तो मतलब हमें ऐसा लगता है कि उनकी कही हुई हर बात हमारे ऊपर अप्लाई हो रही है। जब आप किसी किसी इंसान को मतलब ढंग से सच्चे मन से आप फॉलो करने लग जाओ, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि उनकी जो बात है, उनके जो कोट्स हैं, उनकी जो सेंस है, वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अप्लाई हो रही है। और ये फीलिंग जो है मुझे नहीं, हर उस बंदे को आएगी जो उनको फॉलो कर रहा है, लेकिन वो आएगी तभी जब हमारे मन में उनके लिए श्रद्धा होगी, हमें लगे कि हमें इनकी बात सुननी चाहिए या इनको मानना चाहिए। तो ये फीलिंग तभी आती है जब हमें लगता है ना कि मतलब नहीं ये सब बेकार है, ढोंग है, तो हमें फिर ये सेंस आपका नहीं आता। जैसे गॉड पे भी हमें कभी कभी मतलब ट्रस्ट होने लग जाता है ना, कभी कभी कोई मूर्त देखते हैं या फिर मतलब कोई फोटो देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, तो हम जैसे भाव से उनको देखते हैं वो वैसी ही पिक्चर हमें दिखने लग जाती है। हम हंसते हुए भाव में देखते हैं तो वो हंसते हुए नजर आएंगे, हम सैड देखेंगे तो वो सैड नजर आएंगे। ये होता है, ये रियलिटी होता है कि हमें किसी पे ट्रस्ट होता है तो हमें वैसे ही भाव भगवान के अंदर नजर आने लग जाते हैं। तो ऐसा ही लीडर के साथ में भी होता है कि जैसे जिस भाव के साथ आप उनके साथ जुड़ेंगे वो वैसे ही आपको नजर आने लग जाएंगे। आप क्रिटिसाइज करोगे तो आप क्रिटिसाइज ही करते रह जाओगे, आप उनमें ट्रस्ट रखोगे, आपको लगेगा कि हाँ भाई मतलब इनकी बात सुननी चाहिए, हमें समझना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आप उन पे विश्वास रखोगे। ठीक है, तो लीडर जो है वो आपके स्टेप बाय स्टेप आपको जो चीजें हैं, क्राइसिस जो है, जो प्रॉब्लम है, उनको बताएगा, आपको उनकी प्रॉब्लम जो है वो उनको दूर करेगा और आपको बताएगा, एक रास्ता दिखाएगा आपको कि भाई यहां से निकलो, यहां से जो वो सही तरीके से आप अपने रास्ते पे पहुंचोगे। ठीक है, कभी कभी ये मोटिवेशन स्पीकर या बागेश्वर धाम या मतलब इस तरीके से मतलब उनकी प्रॉब्लम सुनो, वो कई सारी ऐसी चीजें बताते हैं कि भाई ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें गृहस्थ जीवन कैसे चलाना चाहिए। कभी कभी इनकी बातें सुनो तो मतलब बड़ा लगता है कि हाँ भाई ये चीजें हमें, वास्तुशास्त्र की कई सारी चीजें बताएंगे, ये वास्तुशास्त्र की कई चीजें बताएंगे कि भाई दिन में ये करना चाहिए, शाम को ये करना चाहिए, इस दिन में औरतों को ये करना चाहिए, आदमी को ये करना चाहिए, तो वो कई सारी चीजें बताते हैं। और कहीं ना कहीं मतलब जो हम लोग भी इनको फॉलो करने लग जाते हैं कि घर में ये चीज यहां पर होनी चाहिए, ये चीज यहां पर होनी चाहिए। जो मानने वाले हैं वो इस चीज को मानते हैं और जो नहीं मानने वाले हैं उनको तो मतलब कोई इससे वो नहीं रहता। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि ये लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मतलब आपकी जो डिफिकल्टीज हैं उनको दूर करते हैं। आपकी कई सारे मतलब ये कुछ ऐसी बीमारियां होती है, कुछ आपकी जैसे मतलब डिजीज आपकी होती हैं, उनसे भी आपको प्रोटेक्ट करने के तरीके बताते हैं। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि कुछ क्राइसिस हमारे हो जाते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े हमारे हो जाते हैं, तो उस लड़ाई झगड़े को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है, तो वो उसके भी रास्ते बताते हैं। मान लो फॉलोअर में आपकी आपस में लड़ाई हो रही है या कोई किसी भी पर्सन की मतलब जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा इस तरीके से चल रहा है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके भी रास्ते लीडर बताता है। ठीक है, तो यहां पर लीडरशिप इज द एक्शन ऑफ लीडिंग द ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि ये एक एक्शन ओरिएंटेड रहता है। ठीक है, कि जहां पर खाली लीडरशिप एक पोजीशन नहीं है, वो एक एक्शन है। मतलब आपको करके दिखाना है, खाली ये नहीं कि मतलब आपने बोल दिया और आपका काम हो गया।
ठीक है, तो आपको कुछ ऐसी चीजें करके दिखानी पड़ेंगी कि लोग आपके अंदर आस्था रखें। वो आस्था कब आएगी? जब लोगों को अंदर से इंस्पिरेशन मिलेगी, अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ भैया मुझे इस ये जो पर्सन कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर लीडरशिप जो है वो आपको बताएगा कि रिस्क लेना, चैलेंजेस लेना और अपने जो स्टेटस है उसको मेंटेन करना, और ये बताना मतलब लोगों को जो है वो मोटिवेट करना, और ये बताना कि भाई आप अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप कैसे अचीव करोगे, लाइफ में आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है, किस तरीके से आप अपने गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। प्रैक्टिकल स्किल्स होती है इनके पास। ठीक है, रिसर्च करते हैं ये लोग, चीजों पे नए नए तरीके से नई नई चीजों पे रिसर्च करते हैं। अगर ये कोई बात बोल रहे हैं तो बहुत रिसर्च करने के बाद ही बोल रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और लीड करते हैं अपनी टीम को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, इंडिविजुअल को अपने गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और ये जो हमारी साइकिल होती है ये एंडलेस साइकिल होती है। एंडलेस मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस ये हमारा चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार आपको लीड कर दिया, गाइड कर दिया आपको, फिर उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डग डग पे जरूरत पड़ेगी, और जैसे जैसे आप स्टेप बढ़ाओगे हर स्टेप पे आपको लीडर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीजें मतलब हमारी इसमें आ जाती हैं। देखिए, लीडरशिप जो है एक एक्शन ओरिएंटेड क्वालिटीज है, एक्शन करके दिखाना पड़ेगा, नॉट अ पोजीशन। ऐसा नहीं है कि मैं इस पोजीशन पे अगर बैठ गया हूं, लीडरशिप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लीडर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उनके फॉलोअर को प्रोटेक्ट करना, उनको रास्ता दिखाना। अगर कोई फॉलोअर के मन में कोई डाउट है तो ये डाउट दूर करना किसकी जिम्मेदारी है? ये लीडर की जिम्मेदारी है। तो यहां पे ये एक एक्शन ओरिएंटेड वर्ड होता है, एक एक्शन ओरिएंटेड काम होता है, ये खाली पोजीशन नहीं है। ये पोजीशन पदवी ऐसे ही नहीं मिल जाती है, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, देखिए, तो यहां पर लीडरशिप में बेसिकली आप करोगे क्या? लोगों को गाइड करोगे, लोगों को गाइड करोगे कि भैया आपको इस काम को इस तरीके से करना है, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे आप कि भैया ये आपकी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का ये पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, इस काम को आप इस तरीके से करिए। इसके साथ साथ आपका गोल बताएगा कि भैया आपका गोल ये है और इसको इस तरीके से आपको अचीव करना है। ठीक है, आपको मोटिवेट करेगा काम करने के लिए, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, आपका विजन क्लियर करेगा कि भैया ये आपका विजन है और ये आपका विजन नहीं है। आपको अपना जो ध्यान है वो केंद्रित करना है, सेंट्रलाइज करना है, ताकि आप इधर उधर ना भटकें, अपना जो गोल एंड टारगेट है उसको आप अचीव करें। गोल को क्लियर करो कि आपको जिंदगी में चाहिए क्या। ठीक है, जब तक आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी ना, आप ये सोचो ये भी कर लेंगे, ये नहीं मिला तो ये कर लेंगे, वो ये भी वाला जो सिस्टम है उसको आप खत्म कर दो। आप ये बोलो कि भैया अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो मुझे इसी काम पे फोकस करना है। ठीक है, और जब तक ये काम मेरा नहीं हो जाएगा तब तक मुझे अपने रास्ते से इधर उधर नहीं भटकना है। रास्ते से भटकने के लिए आपको 1000 ऑप्शन मिलेंगे, माइंड डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, लेकिन अपना माइंड जो है वो आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड विजन पे आपको रखना है और उसको आपको अचीव करना है हर किसी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ। हमें अपना जो गोल है, हमने जो अपना विजन ठान लिया है, हमने जो अपना विजन ठान लिया है उसको करना ही करना है हर किसी हालत में। ठीक है, आपके लिए एक प्लान सेट करेगा कि भैया आपको इस तरीके से ये चीजें आपको करनी है। ठीक है, और ऐसे करके आपको ये चीज प्लान करनी है। ठीक है, इसके साथ साथ आपसे प्रॉपर कम्युनिकेशन रखेगा। लीडर जो है वो आपसे प्रॉपर कम्युनिकेशन रखेगा, आपको बताएगा कि भाई इस तरीके से आपको अपना जो गोल है, अपना जो टारगेट है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे उसमें देखा होगा आपने वीडियोस में, आपने देखा होगा या नॉर्मल लाइफ में भी आपने देखा होगा, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप डायरेक्टली मतलब जो जाके उनको बताते हो कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है, फिर वो आपकी प्रॉब्लम को जो वो सॉर्ट आउट करते हैं। अगर वो हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे तो हमें क्या फायदा उनको फॉलो करने का? भाई हमारा क्या फायदा उनको फॉलो करने का कि भाई अगर वो हमारी प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे। तो लीडर में ये क्वालिटीज होनी चाहिए कि अपने फॉलोअर के साथ में प्रॉपर रेगुलर कम्युनिकेशन में रहे, क्योंकि कम्युनिकेशन में रहेगा, कम्युनिकेट करेगा, आप अपनी प्रॉब्लम उनको बताओगे, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा सॉल्यूशन देंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे आप इंस्पायर होकर अपने गोल के लिए अचीव करेंगे। देखो कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम आधे रास्ते में जाके हमारा मन भटकने लग जाता है कि भाई क्या इससे कुछ होगा हमारा या नहीं होगा। भाई ये जो हमने विजन जो अचीव किया है अपना, जैसे मान लो आपने आईएएस का गोल बना लिया या आपने नेट का गोल बना लिया या कोई भी आपने गोल बना लिया या कोई भी आपने विजन सेट कर लिया, अब विजन कभी कभी ऐसा लग जाता है कि मतलब आधे रास्ते में आने के बाद कहीं हमने गोल गलत तो सेट नहीं कर लिया।
तो यहां पर आपको ऐसे लेवल पे जब आप आ जाते हो ना कि कहीं मैं गलत रास्ते पे गलत ट्रैक पे तो नहीं चल रहा हूं, तो ऐसे जगहों पे आपको जो है थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत होती है, इंस्पिरेशन की आपको जरूरत होती है। ठीक है, तो वो चीजें आपकी यहां पर आ जाती हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई आपको कि लीडर क्या करेगा, आपको गाइडेंस देगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा आपकी प्रॉब्लम का, आपका गोल और विजन क्लियर करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, आपके लिए प्लान सेट करेगा और आपको रेगुलर कम्युनिकेशन रखेगा ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन मिल सके। ये काम होते हैं लीडर के। देखिए फीचर्स क्या क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द अदर, ये मैंने आपको बता दिया। इंटरपर्सनल प्रोसेस होता है क्योंकि यहां पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमारा रहेगा, पीपल्स के बीच में कम्युनिकेशन रहेगा। आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा, तो मतलब क्या है, आपको इंटरपर्सनल रिलेशन अपने बना के रखने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल, मतलब आपके जो कॉमन गोल एंड ऑब्जेक्टिव है उसको आपको अचीव करना है। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है, ग्रुप प्रोसेस रहता है, इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं करेंगे, हम पूरे ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन, मतलब ये जो लीडर है ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर, कैसे कि आप किस स्टेज में हैं और आपको इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। कोई इंटेलिजेंट पर्सन है, उसको सिचुएशन टू सिचुएशन बताएगा। ठीक है, कोई कभी कभी क्या होता है, कोई बहुत ज्यादा इमोशनली स्टेबल है और कोई बहुत ज्यादा इमोशनली इनस्टेबल है। ठीक है, तो वहां पर ये अलग अलग तरीके से आपको डील करेगा। आपका विजन क्लियर नहीं है, आप बहुत ज्यादा भटके हुए हो, तो ये आपको बताएगा कि भैया ऐसे नहीं, आपको ये चीज करनी है, आपको ये काम नहीं करना है, आपको ये काम करना है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पर ये क्या करता है, जो लीडर जो होता है, लीडरशिप जो होता है वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर कि भाई आपकी सिचुएशन कैसी है। ठीक है, तो ये लीडरशिप में बेसिकली क्या करेगा, ये चेंज को लीड करने की कोशिश करता है। ये जो लीडर है वो क्या करता है, चेंज को, ये हम ये कह सकते हैं कि लीडर जो होता है वो एक चेंज एजेंट होता है। लीडर इज एन चेंज एजेंट। ठीक है, क्यों, लोगों को इंस्पायर करेगा और चेंज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ लोगों को एम्पावर करेगा, एम्पावर करेगा मतलब इंस्पायर करेगा और उनको पावर देगा डिसीजन लेने की। भाई मैं आपको मोटिवेट करूंगा, आपको इंस्पायर करूंगा और आपको बोलूंगा भैया डिसीजन लेके दिखाओ और आप इस काम को करो। ठीक है, तो ये काम इनका रहता है, इंस्पायर करना और आपका शेयर्ड विजन करना। शेयर्ड विजन का क्या मतलब है कि आपके जो गोल है उसको क्लियर करना और अपना जो इंडिविजुअल का तो आप क्लियर करोगे करोगे, साथ साथ में आपको जो ग्रुप है और ऑर्गेनाइजेशन है उनके भी जो ग्रुप है उनको गोल को अचीव करवाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये चीजें मतलब आपके इसमें आ जाती हैं। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंस क्या होती है, एक्शन को इनिशिएट करने का काम करता है, मोटिवेट करेगा, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा आपके अंदर, क्योंकि जब आपको अंदर से लगने लग जाएगा ना कि हाँ भाई मैं ये काम कर सकता हूं, तभी आप उस काम को करेंगे। जब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा तब तक आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्डिंग वर्किंग एनवायरमेंट, मतलब एक किस एनवायरमेंट में आपको काम करना है, ये एनवायरमेंट क्रिएट करना किसका काम होता है, लीडर का काम होता है। इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन करना आपका, और क्रिएटिंग सक्सेसर। यहां पे सक्सेसर का क्या मतलब है, यहां पर कि मतलब मेरे जाने के बाद या आप लोगों में से किस किस में लीडरशिप की क्वालिटीज हैं, तो उनको क्रिएट करना, मतलब मैं आज कल के लिए लीडर क्रिएट कर रहा हूं, आप में वो सारी क्वालिटीज बिल्ड कर रहा हूं मैं जो मेरे अंदर होनी चाहिए या कल को एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए होनी चाहिए। आगे आने वाले टाइम के लिए अब हो सकता है कि तुम में से कोई अच्छा टीचर बन जाए, तो मैं कभी ये ना सोचूं कि भाई अगर मैंने सारी बातें इनको बता दी तो हो सकता है कल को ये मेरे साथ में आके खड़े हो जाए। अच्छी बात है, होना चाहिए भाई, हमें भी लगना चाहिए कि ये हमारे जो साथ के स्टूडेंट हैं और ये मतलब जो है हमारे साथ में होके आज मतलब अपने नाम रोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मेरा क्या रोल है, कहीं ना कहीं मतलब आपको भी एक मतलब उसी डायरेक्शन में मैं आपको लेके जा रहा हूं कि भाई आपको जो है एक सक्सेसफुल टीचर बनना है। ठीक है, मैं आपको कल के लिए तैयार कर रहा हूं भाई, आने वाले टाइम के लिए मैं आज आपको प्रिपेयर कर रहा हूं कि आने वाले टाइम के लिए आप एक ग्रेट टीचर बने, ग्रेट इन्फ्लुएंसर बने। ठीक है, तो ये चीज मतलब जो है वो आज के लिए, मतलब आज आप कल के लिए लीडर तैयार कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ चेंज को इंड्यूस करने का काम होता है इसका, कि मतलब चेंज मतलब जो है जैसी सिचुएशन चेंज हो रही है
उसके हिसाब से चीजों को चेंज कर देगा। या जैसे हमारा एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो वो आपके बिहेवियर को भी चेंज कर देगा। ठीक है, चलिए उसके बाद एक गुड लीडर में क्या क्या क्वालिटीज आपकी होनी चाहिए। ठीक है, वो एक गुड एग्जाम्पल होना चाहिए बाकियों के लिए, ताकि लोग उसका एग्जाम्पल दे सके कि भाई आप उसको देखिए, आप उनको देखिए, आप गुड एग्जाम्पल सेट हो बाकी लोगों के लिए, तभी लोग आपको फॉलो करेंगे। ठीक है, रिकॉग्निशन होना चाहिए। रिकॉग्निशन मतलब लोग जान पहचान होनी चाहिए, मतलब उसका कुछ नाम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा आपका होना चाहिए। इंस्पिरेशन होनी चाहिए, इंटीग्रिटी आपकी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी का क्या मतलब है यहां पे? सबको जोड़ के रखे, मतलब सब एक यूनिटी में टीम वर्क के साथ में काम करें। ठीक है, लीडर का काम डिवाइड एंड रूल करने का नहीं होता है। यहां पर जो है इनका काम होता है सबको इकट्ठा करके रखना, यूनाइट करके रखना, क्योंकि यूनिटी रहेगी तभी मतलब जो है वो सभी लोग मिलकर काम कर सकेंगे। ठीक है, स्टिमुलेटिंग वर्क को सही तरीके से कोऑर्डिनेट करना और उसको कंटिन्यूअस वे में तैयार करना। ठीक है, विजन सेट करना, फोकस ऑन टीम, सपोर्ट करना, आपके गोल को क्लियर करना, और इसके साथ साथ आपका एनकरेजमेंट करना आपके लिए। एनकरेजमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे? बढ़ावा देना आपको किसी काम करने के लिए कि हाँ भाई बेटा शाबाश, वेरी गुड, यू कैन डू इट, कोई बात नहीं, गलती हुई है कोई बात नहीं, आगे इसको जो आगे से इस चीज का ध्यान रखना, अब आगे से ये जो गलती आपकी हुई है ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आपको वो एनकरेज करेगा, ये नहीं कि मतलब उसको एक गलती पे ही उसको बोल दे ना बेटा छोड़ दे तू, तेरे बस की बात नहीं है, नहीं हो पाएगा, चलो, ऐसा नहीं करना है आपको। एक क्लियर कम्युनिकेशन आपके बीच में होनी चाहिए, मतलब लीडर जो है वो अपने फॉलोअर के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन रखेगा ताकि आप अपने थॉट्स उन तक पहुंचा सकें, क्योंकि जब तक लीडर के बाद ये बात नहीं पहुंचेगी तब तक वो आपके विजन को कैसे क्लियर करेगा, तब तक वो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉर्ट आउट करेगा। वो कैसे सॉर्ट आउट हो सकती है? आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, देखिए पर्सनैलिटी उसकी होनी चाहिए, लीडर की पर्सनैलिटी होनी चाहिए लीडर की तरह, मतलब वो लगना चाहिए कि हाँ भैया ये लीडर है। ठीक है, इसके साथ साथ उसमें नॉलेज होनी चाहिए, किस चीज की? जो वो काम बता रहा है, जिस फील्ड में वो काम कर रहा है उसकी उसको नॉलेज होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा फॉलोअर को आता है तो लोग उसको फॉलो ही नहीं करेंगे, भाई इससे ज्यादा ये क्या पढ़ा रहे, इससे ज्यादा तो हमें ही आता है, तो आप उसको फॉलो नहीं करोगे। इसके साथ साथ आपकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब लीडर जो है वो क्या करे, एक हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब उसमें फेयर आउटलुक होना चाहिए और वो एक फैक्ट और जजमेंट के बेसिस पे, एक लॉजिक के बेसिस पे कोई क्रिटिसाइज कर सके और डिसीजन ले सके। ठीक है, इसके साथ साथ ही शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड नॉट बायस। यहां पर इस लाइन का क्या मतलब है? ये लाइन आपके पूछी गई थी। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है यहां पर ऑब्जेक्टिव का मतलब गोल्स नहीं है, यहां पर ऑब्जेक्टिव का मतलब है आप कोई भी डिसीजन लोगे फैक्ट के बेसिस पे लोगे, आप पर्सनल जजमेंट जो आप करोगे वो आप रियलिटी को चेक करने के बाद कोई डिसीजन लोगे, आपको बायसनेस नहीं होना है। रिसर्चर की भी ये क्वालिटीज होनी चाहिए, कई बार रिसर्च में भी क्वेश्चन आता है रिसर्चर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ही शुड बी ऑब्जेक्टिव नॉट बायस। जब भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे या जब भी हम कोई काम करेंगे तो वहां पे हमें बायसनेस नहीं करनी है, ये नहीं कि जो हमें चीज ठीक लगी हमने उसको कर दिया या पार्शियलिटी हमने कर दी। ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं करना है, मतलब लीडर को ये नहीं करना है क्योंकि ये मैडम ज्यादा स्मार्ट हैं या आगे बैठी हैं या मेरे साथ में ज्यादा मतलब इनकी बातचीत होती है, तो ऐसा मैं ना करूं कि भाई इनको जो है फेवर कर रहा हूं मैं और बाकी लोगों को मैं इनके चक्कर में बाकी लोगों को मैं निग्लेक्ट कर रहा हूं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये लीडर की क्वालिटीज नहीं है। आपको क्या करना है? फेयर जजमेंट करनी है, फैक्ट के बेसिस पे आपको डिसीजन लेने हैं, जो चीज ट्रू है, राइट है, करेक्ट है, एथिकल है, उसके बेसिस पे आपको जो डिसीजन लेना है, आपको बायसनेस जो वो नहीं करनी है। ठीक है, या इन्होंने मेरे को पहले आके बता दिया कि भाई सर आज पता मेरे साथ ये चीजें हुई, इनके बेसिस पे मैंने बाकी मतलब जो डिसीजन ले लिए, सामने वाले पर्सन की बात ही नहीं सुनी, मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई इन्होंने जो बोला वही सच है। आधा सच पूरे सच से भी बेकार होता है। ठीक है, तो यहां पर इन चीजों को आपको देखना है। इनिशिएटिव लेने वाला चाहिए, अ गुड लीडर टेक इनिशिएटिव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, मतलब उसको बताना चाहिए कि भैया ये जो वो इनिशिएट है, क्योंकि जब तक लीडर खुद इनिशिएट नहीं लेगा तब तक फॉलोअर मतलब जो उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो उसको खुद इनिशिएट लेना पड़ेगा, खुद आगे जो वो कदम बढ़ाने पड़ेंगे, तभी वो जो वो आगे काम को कर पाएगा। ठीक है,
इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेट करना आना चाहिए, उसको बातें करनी आनी चाहिए, मतलब लोगों की प्रॉब्लम को सुने, ठीक है, कैसे किससे किस पर्सन से किस वे में बात करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है उनको, तो वो उसको आना चाहिए। इसके साथ साथ मोटिवेशन स्किल्स उसके पास आनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर होनी चाहिए। यहां पे सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, मतलब जो भी वो डिसीजन ले रहा है उसको ये लगना चाहिए कि हाँ ये जो मैंने डिसीजन लिया बिल्कुल एकदम करेक्ट डिसीजन लिया, सबको ध्यान में रखते हुए मैंने डिसीजन लिया है। उसकी विल पावर होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए आपको इंस्पायर करने के लिए कि हाँ भैया आपको आप जो वो आगे बढ़े। जब तक मेरी विल पावर नहीं होगी, मैं खुद नहीं चाहता, अगर मान लो मैं खुद नहीं चाहता कि भाई आप आगे बढ़े, तो मैं आपको गाइड ही नहीं करूंगा, गलत गाइड करूंगा आपको, ठीक है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस को होना चाहिए कि मैं जो बात बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं, मैंने जो डिसीजन लिया वो एकदम सही डिसीजन लिया। डिसिप्लिन्ड वे में होना चाहिए, सही तरीके से, मतलब जो लोग उसको जो वो बात कर सके, ठीक है, तरीके से, मतलब जो चीजें आपकी होनी चाहिए इसमें, ठीक है। इंटेलिजेंस होना चाहिए, माइंड को यूज करने वाला होना चाहिए, ये नहीं उसको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई चीजें चल क्या रही हैं, तो आपका माइंड का सही यूज करना आना चाहिए उसको, ठीक है, सही टाइम पे आपका जो, अगर ये लॉन्ग टर्म और फोरसाइटनेस उसमें रहेगी तो वो सही तरीके से अपना काम कर सकता है। अगर उसमें इंटेलिजेंस नहीं है, वो एनालाइज नहीं कर पा रहा प्रॉब्लम को, सिचुएशन को जो वो टैकल नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर वो सबसे बड़ा वीक पॉइंट उसका बन जाएगा। तो उसमें इंटेलिजेंस होनी चाहिए, डिसीजिव होना चाहिए। डिसीजिव का मतलब क्या है, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना आना चाहिए। यहां पर क्विक डिसीजन का मतलब ये नहीं है कि आप जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन ले लो, तो ऐसा नहीं करना है आपको। सिचुएशन को देखते हुए, फ्यूचर को देखते हुए आपको राइट टाइम पे सही डिसीजन लेना है, ठीक है। अब जैसे भाई कोविड चल रहा था हमारे यहाँ, तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, भाई मोदी जी ने डिसीजन लिया कि क्या करना चाहिए, हमें लॉकडाउन लगा देना चाहिए। ये डिसीजन लेना इतना आसान डिसीजन नहीं है, इसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। मतलब सब चीजों को सोचना कि भाई सब लोगों को बंद कर देना एक जगह पे बहुत मुश्किल काम होता है। कैसे आप मतलब जो है वो बाकी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, तो वहां पे एक प्लान तरीके से ये चीजें करी। डीमोनेटाइजेशन किया, भाई डीमोनेटाइजेशन किया तो वो भी एक प्लान डिसीजन था। वहां पे मतलब जो है फ्राइडे को करना, सैटरडे संडे बैंक सारे बंद कर देना, ऑफ कर देना, एटीएम सारा नेटवर्क बंद कर देना, भाई इतना सारा मतलब जो डिसीजन लेना बहुत जिगर चाहिए उसके लिए, ठीक है। सोशल स्किल्स उसमें होनी चाहिए। सोशल स्किल्स का मतलब क्या है, लोगों से जान पहचान उसकी होनी चाहिए, लोगों से इंटरेक्टिव स्किल्स उसके पास होनी चाहिए, ठीक है, ताकि मतलब सोशलेबल होना चाहिए कि लोग मतलब जो है वो उससे इंटरेक्शन कर सकें, लोगों से बातचीत कर सकें, ठीक है। तो यहां पर एक ह्यूमनिस्टिक होना चाहिए, उसमें मतलब जो है इतने गट्स होने चाहिए कि वो आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है उनको वो सॉर्ट आउट कर सके, आपको एटलीस्ट सुने और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे, ठीक है, आपको गाइड करे कि भाई इस तरीके से आपको ये जो काम है वो करना है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे किसकी, ये सारी क्वालिटीज आपकी हो गई, मैंने आपको इंपॉर्टेंस आपको बता दी कि भाई ये काम क्या करता है, ये मैंने आपको बता दिया, इसके फीचर्स क्या क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करूंगा किसकी, लीडरशिप की और मैनेजमेंट की या मैनेजिंग की, कि भाई हम कोई मैनेजमेंट भी हम करते हैं और लीडरशिप भी हम करते हैं, क्या ये दोनों चीजें सेम होती हैं या अलग अलग होती हैं। देखिए यहां पर ये दो अलग अलग काम है, यहां पर ये पर्सन जो है वो, ये लेडी जो है वो आपको रास्ता दिखा रही है कि भाई इस तरीके से ये चीजें हैं, आपका विजन क्लियर करा और आपको जो वो गाइड कर रही है। यहां पर ये पर्सन जो है वो क्या सोच रहा है, कंपनी के गोल क्या है, मेरी अचीवमेंट क्या है, आपको किस तरीके से बात करनी है, आपको मेमोज लेटर वगैरह ये सब चीजें मतलब वो करना। इनका काम अलग है और इसका काम अलग है, दो अलग अलग काम इनके होते हैं। कैसे होते हैं वो बात करते हैं, किसी को पता है? ठीक है, देखो मैनेजर में लीडर की क्वालिटी सारी होनी चाहिए, एक सक्सेसफुल मैनेजर में लीडर की सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, बट एक लीडर में मैनेजर की क्वालिटी हो ये कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर देखो इन दो पिक्चर में आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा है, ये जो है वो लीडर है और ये इनके साथ काम कर रहा है और आपको बता रहा है कि भैया इस तरीके से आपको काम करना है। यहां पर इसने क्या बोल दिया, इसने बोला भैया ये काम है और इस तरीके से जाओ और काम को करो। ये साथ में काम कर रहा है, आपको इंस्पायर भी कर रहा है, आपको काम भी करवा रहा है और आपकी जो प्रॉब्लम है उनको भी, मतलब आप सब लोग के साथ में मिलकर काम को करवा रहा है। ये क्या कर रहा है, ये आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जाओ भैया काम को करो। चीजें समझ आ रही हैं?
यहां पर ये इंस्ट्रक्शन देगा आपको, ये एक लिमिटेशन में बंधा हुआ है, ये पोजीशन हायरार्की में बंधा हुआ है कि इसको यही पोजीशन के साथ में काम करना है। लीडर जो क्वालिटीज होती हैं, लीडरशिप की जो क्वालिटीज होती हैं, वो अपने आप सोशली बिल्ट होती हैं, सोशल रिलेशनशिप पे बिल्ट होती हैं, लेकिन जो मैनेजर की क्वालिटीज जो होती हैं वो पोजीशन के हिसाब से आती हैं। आप मैनेजर हो तब तक मैनेजर हो जब तक उस पोजीशन पे हो, पोजीशन खत्म कोई आपको पूछेगा भी नहीं, समझ रहे हो मेरी बात को। लेकिन ये जो लीडर है, लीडर हमेशा लीडर रहेगा, लीडर जो है वो हमेशा लीडर रहेगा, क्योंकि ये क्वालिटीज उसने किसी पोजीशन से नहीं ली हैं, ये उसमें जो क्वालिटीज हैं ये इसकी इनबिल्ट क्वालिटीज हैं, सोशल रिलेशनशिप पे बेसिस पे आई हैं, इसके फॉलोअर ने इसको लीडर बनाया है, ठीक है। ये हमेशा रहता है इनसाइड और आउटसाइड, और ये पोजीशन के हिसाब से रहता है। जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन में हो लोग आपके सुनेंगे, ऑर्गेनाइजेशन खत्म, पोजीशन खत्म, लोग आपके सुनेंगे भी नहीं, लोग आपको पूछेंगे भी नहीं कि भाई साहब आप हो कौन, समझ रहे हो। देखिए लीडरशिप जो है प्रोड्यूस चेंज एंड मूवमेंट, मतलब ये जो है वो चेंज को करने का काम करता है, और ये क्या करता है, प्रोड्यूस ऑर्डर एंड कंसिस्टेंटली। आपको ऑर्डर पे ऑर्डर दिया जाएगा, अच्छा ये काम नहीं हुआ इसको ऐसे कर लो, ये काम नहीं हुआ इसको ऐसे कर लो, तुम ये काम 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 कर लो। क्यों? क्योंकि इसके पास एक लिमिटेशन है, इसके पास एक बाउंड्री है, और उसी बाउंड्री में रह के इसको काम करना है। लीडर मतलब जो मैनेजर है वो खुद एक बाउंड्री में बंधा हुआ है, उसके ऊपर भी बॉस है जो उसको गाइड कर रहा है कि भैया ऐसे करो, वो फिर आपको गाइड कर रहा है तुम्हें ऐसे करना है, लेकिन लीडर के ऊपर कोई बॉस नहीं है, ठीक है। ये क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है आपकी डायरेक्शन को, आपकी डायरेक्शन बताएगा कि भाई इस तरीके से करना है, आपका विजन मतलब जो क्लियर करेगा, आपकी बिग पिक्चर आपकी सेट करेगा, और आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो भी सेट करेगा। इसके साथ साथ आपके जो लोग हैं उनको अलाइन करने का काम करता है, उनको जो वो कलेक्ट करने का काम करता है, उनको टीम वर्क में काम करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपके जो गोल हैं उनको कम्युनिकेट करेगा, आपके जो कमिटमेंट है आपके साथ में कमिटमेंट करेगा और उस कमिटमेंट को पूरा भी करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ टीम को बिल्ड करेगा, और आपका कोलिशन और अलायंसेस, मतलब सब मिलजुल के हम लोग जो काम करेंगे, सब कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हम एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, और हम सब एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं, हमारे बीच में एक सोशल रिलेशनशिप है, हायरार्की फॉलो नहीं हो रही है, लीडरशिप में कोई हायरार्की फॉलो नहीं होती है, आप डायरेक्टली उसको जाके बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। यहां पर आपको क्या करना है, आप अपने बॉस को बताओगे, वो अपने बॉस को बताएगा, वो अपने बॉस को बताएगा, ऐसे करके हायरार्की चलती है। हायरार्की से बाहर आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये खुद बाहर नहीं जा सकता, तो ये आप लोग को क्या परमिशन देगा भाई आप बाहर जाओ। जैसे ऊपर से ऑर्डर आता है कि भैया ये काम नहीं करवाना है, तो ये मना कर देगा कि नहीं आपको ये काम नहीं करना है। ऊपर से ऑर्डर आएगा ये काम करवाना है, तो आपको बोल देगा भाई ये काम करना है। ये खुद ऊपर से जो ऑर्डर आता है, इंस्ट्रक्शन आता है, उसके बेसिस पे काम करता है, ठीक है। यहां पर आपको मोटिवेट करेगा और आपको इंस्पायर करेगा, आपको एनर्जी फील कराएगा आपको। इसके साथ साथ जो सबऑर्डिनेट है, कोलीग्स हैं, उनको जो है वो एनर्जेटिक और मोटिवेट करने का काम करता है। इसके साथ साथ आपकी जो अनमीट नीड है, मतलब जो नीड आपकी सेटिस्फाइड नहीं हुई है, उनको भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। मतलब ये आपके साथ में मिलके आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का काम कर रहा है। ये आपके साथ काम नहीं कर रहा है, ये आपको गाइड कर रहा है, आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, आपको ऑर्डर दे रहा है कि भाई इस तरीके से आपको काम करना है। ये क्या करेगा, आपके लिए प्लान बनाएगा, बजट बनाएगा, भैया आपको ये काम करना है, इतने दिन में करना है, ये हमारा पैसा है, ठीक है। आपका एजेंडा बना दिया, आपका टाइम टेबल सेट कर दिया आपका, और आपको ये भी बता दिया कि भाई ये रिसोर्सेज हैं, इस तरीके से आपको काम करना है। इसके साथ साथ आपको ऑर्गेनाइजिंग करेगा, स्टाफिंग करेगा, आपको टीम बना के दे देगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता देगा कि भाई ये टारगेट आप कैसे अचीव करोगे, ठीक है। और आपको जो है जॉब की प्लेसमेंट आपको करवा देगा, आपका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा देगा, आपकी हायरार्की आपको बना के दे देगा, आपके रूल्स एंड प्रोसीजर बना देगा। ये कोई रूल्स प्रोसीजर वगैरह नहीं बनाता है, ये डायरेक्टली आपके साथ में मिलकर काम करेगा, और ये आपके लिए रूल्स बनाएगा, आपके लिए प्लान बनाएगा, आपके लिए बजट बनाएगा, और आपको दायरा सेट करेगा आपका कि भैया इसी दायरे में रह के आपको काम करना है। आप डायरेक्टली मेरे तक नहीं आ सकते हैं, आपको ये स्ट्रक्चर ये फॉलो करना पड़ेगा, ये रिलेशनशिप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आपको बात करने का भी सेंस होना चाहिए कि आप इसी मोड ऑफ कम्युनिकेशन को आप यूज करोगे,
कभी कभी हम डायरेक्टली जो जाके बात नहीं कर सकते हैं, हमें ईमेल के थ्रू बात करनी पड़ती है, या हमें लेटर के थ्रू बात करनी पड़ती है, या हम जो है वो कोई भी अदर मोड हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर इस तरीके से आप अपने लीडर को चिट्ठी थोड़ी लिखते हो, आप डायरेक्टली उनसे जाके मिलते हो। कंट्रोलिंग करेगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। इंसेंटिव्स डेवलप करेगा, आप अच्छा काम करोगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, आप बेकार काम करोगे पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। क्रिएटिव सॉल्यूशन आपके लिए तैयार करेगा और आपके करेक्टिव एक्शंस लेगा। आपने ये काम नहीं करा, ठीक है, आपकी प्रमोशन रुक जाएगी। आपने ये काम करा, आपको इंसेंटिव मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा जो करने का काम होता है वो किसका होता है? मैनेजमेंट का होता है। और ये जो करने के काम होते हैं वो आपके लीडर के होते हैं। बताऊंगा, देखिए मैनेजर क्या करता है, आपको डायरेक्शन देगा, ठीक है। इनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, इसके सबॉर्डिनेट नहीं होते हैं, इनके फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। लीडर से आप डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर ये काम कैसे होगा, इससे ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। यहां पर रिवर्स आप नहीं चल सकते। आपके बॉस ने आपको कोई काम दे दिया, आप अपने बॉस को काम नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये सोशल रिलेशनशिप में हम लोग बंधे हुए हैं, ठीक है। इसके पास अथॉरिटी है, इसके पास पावर जो वो मतलब पावर है किसी काम को करवाने की। क्यों? क्योंकि इसके पास पोजीशन है। ये आपका नाम जो ब्लैकलिस्ट कर देगा, लिख के ऊपर लिख के भेज देगा, भैया ये काम नहीं करता। ये क्या करेगा? ये आपको मोटिवेट करेगा, क्योंकि इसके पास अथॉरिटी तो है नहीं, पोजीशन तो उसके पास कोई है नहीं, ठीक है। ये आपको मोटिवेट करेगा और आपको जो सही रास्ता दिखाएगा। टेल यू व्हाट, आपको क्या करना है, और ये आपको बताएगा शो यू हाउ, आपको काम कैसे करना है, आपको काम कैसे करना है, ठीक है। इनके पास गुड आइडियाज होते हैं और ये क्या करता है, एक्शन करके दिखाता है, उस पर सही आइडियाज पे काम करके बताता है। रिएक्ट टू चेंज, चेंज के हिसाब से रिएक्ट करता है और ये क्रिएट चेंज। चेंज होगा तो ये लोग काम करना शुरू करते हैं और ये खुद चेंज करते हैं, आपको इनिशिएट करते हैं, आपको आगे मतलब जो है वो चेंज एजेंट बनाते हैं। इसलिए लीडर को हमेशा हम चेंज एजेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ट्राई टू बी हीरो, ये इसको बस ये लेता है कि भैया काम तुमने करा, क्रेडिट मैं ले जाऊं, भैया मेरी टीम है ये, क्योंकि इनको मैं लीड कर रहा हूं, ये मेरी टीम है, मेरी अपनी प्रोग्रेस है, मैंने इनको गाइड किया इसलिए इन लोगों ने काम किया है। ये जो है वो क्या करेगा, ये कभी भी जो है वो ये हीरोज को बनाता है, ये हीरो नहीं बनता है, ये हीरो तैयार करता है। यहां पर ये बंदा खुद हीरो बनने की कोशिश करेगा कि मेरा नाम होना चाहिए, मेरी प्रमोशन होनी चाहिए, उसके बाद मैं आप लोगों को पूछूंगा भी नहीं, तुम्हारे काम का क्रेडिट ले जाऊंगा मैं, कंपनी की नजर में मैं बढ़िया। काम किसने किया? तुम लोगों ने किया। होता ना कई बार ऐसा, मतलब लीडर जो वो बेसिकली क्या मतलब यहां पर ये जो पर्सन है मैनेजर जो वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन का फायदा उठाएगा और अपना क्रेडिट जो वो मैनेजमेंट के सामने ये हीरो बनने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां पर कोई मैनेजमेंट तो है नहीं, यहां पर ये क्या है, ये हीरो को तैयार करेगा कि मतलब आज जो है मैं कल फ्यूचर के लिए मतलब आपको जो तैयार कर रहा हूं कि आने वाले टाइम में आपको क्या करना है, कैसे आपको जो वो टैकल करना है अपनी जिंदगी को, तो इसके लिए आपको तैयार करेगा, ठीक है। यहां पर एक्सरसाइज पावर, अपनी पावर को यूज करेगा और ये क्या करेगा, ये पावर को डेवलप करेगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 8, 10, 50, 100, मतलब जितने फॉलोअर्स इसके बढ़ेंगे इतनी ही उसकी पावर बढ़ेगी। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये इनकी सपोर्ट में क्यों रहती हैं, ये लीडर की सपोर्ट में क्यों रहती हैं? ये इसलिए रहती हैं क्योंकि इनके फॉलोअर्स होते हैं। बाबा रामदेव हैं, इनके फॉलोअर काफी सारे थे, उनके एक कदम बोलने पे इनके फॉलोअर्स काम करने लग जाते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये धीरे धीरे मतलब क्या है, ये जो लीडर हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको पॉलिटिकल सपोर्ट आपको मिलने लग जाता है। बीजेपी का झंडा लगा लो आप अपने उसमें, तो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो सारे क्या हो गए, बीजेपी के फैन हो गए, क्योंकि मैं खुद फैन हूं बीजेपी का। कल को मान लो भाई कांग्रेस का झंडा लगा लिया मैंने, या कांग्रेस को सपोर्ट करने लग गया मैं, 2-4 नेता बना लिए मैंने, तो कहीं ना कहीं मतलब जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें मतलब आपके इसमें आ जाती है, ठीक है। चलिए
यहां पर कुछ पॉइंट और देखते हैं हम, क्या कहता है, अ लीडर इज अ इनोवेटर क्रिएटर वेयर मैनेजर इज अ कमांडर। जो मैनेजर है वो क्या करता है, आपको कमांड देने का काम करता है, और जो लीडर है वो क्या करता है, इनोवेटर होता है, क्रिएटर होता है, आपको फ्यूचर के लिए तैयार करेगा। ठीक है, लीडर कांट बी अ मैनेजर, लीडर जो मैनेजर नहीं हो सकता, क्योंकि लीडर जो बनता है वो किसके बेसिस पे बनेगा, सोशल रिलेशनशिप के बेसिस पे बनेगा, और मैनेजर जो वो किसके बेसिस पे बनेगा, अपनी पोजीशन के बेसिस पे बनेगा। ठीक है, बट अपोजिट इज पॉसिबल, अ मैनेजर इज मोर देन अ लीडर। लीडरशिप की क्वालिटीज तो होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ में कहीं वो इससे ज्यादा होता है। ठीक है, आपको एक पोजीशन में, एक दायरे में रह के ये सारी क्वालिटीज आपके पास होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार आपका क्वेश्चन पूछता है। अब मान लो ये स्टेटमेंट दे दी इसने, मैनेजर मैनेजर कांट बी अ लीडर बट लीडर कैन बी ए मैनेजर। अब ये स्टेटमेंट आपको दे दी, ठीक है, अब आपको बताना है कि भाई ये जो स्टेटमेंट है वो आपकी सही है गलत है। तो ये आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है। लीडर जो है वो मैनेजर नहीं हो सकता, क्योंकि लीडर जो वो आपकी सोशल रिलेशनशिप के बेसिस पे बना है, लेकिन जो मैनेजर जो है उसमें लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, इनफैक्ट उससे कहीं ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अ लीडर डज व्हाट इज राइट व्हाइल मैनेजर मेक द थिंग्स राइट। ये काम को सही करता है और ये काम को सही करने लायक बनाता है। ठीक है, ये आपको बताएगा कि भाई क्या काम आपको करना है, और ये जो है इस तरीके से मतलब जो काम आपके साथ में करेगा। लीडर डील विद द चेंज, ये मैंने आपको बताया, और ये क्या करेंगे, मैनेजर जो है वो प्लान करेगा चेंज के लिए। ठीक है, ये चेंज के साथ में डील करेगा। ठीक है, बताएगा आपको कि भाई कैसे कैसे आपको जो वो चेंज के लिए आपको कैसे तैयार करना है, और ये प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाएगा उसके लिए। ठीक है, अ लीडर गिव डायरेक्शन, और ये जो है वो आपका क्या करेगा, प्लान तैयार करेगा हर एक चीज के लिए, मतलब जो आपके दायरे में है उसके लिए आपको जो वो दायरे में रह के आपका काम करेगा। ठीक है, अ लीडर एनकरेज पीपल, और ये आपको जो है वो कंट्रोल करेगा पीपल को। इसका काम है कंट्रोल करने का, कि भाई आपको इस तरीके से लोगों से काम करवाना है। इसका काम है लोगों को इंस्पायर करना, कि भाई आपको मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, कम्युनिकेट करना, और बताना कि भाई इस तरीके से आप अपना जो गोल एंड ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकते हैं। A leader handle communication, credibility and empowerment, whereas manager deals with the organization and staffing. ये क्या करेगा, कम्युनिकेशन, क्रेडिबिलिटी, एम्पावरमेंट, इन सब चीजों से डील करता है, और यहां पर क्या है, ये ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ये इन्हीं सब चीजों में उलझा रहता। क्यों, क्योंकि इसके पास पोजीशन है, इसके पास और भी कई सारे गोल हैं, इनके गोल अलग होते हैं और लीडर के गोल अलग होते हैं। मैनेजर का गोल होता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करना, और वहां पर जो है लीडर का जो है वो और भी गोल होते हैं, आपके पर्सनल, सोशल, ये सारे ऑब्जेक्टिव को आपको अचीव करवाना है। खाली ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव से ही आप काम नहीं करोगे, इसके साथ साथ आपके जो पर्सनल हैं, सोशल हैं, इन सबके साथ में आपको मिलकर काम करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, लीडरशिप स्टाइल की। लीडरशिप की कौन कौन सी स्टाइल होती है। देखो, अलग अलग तरीके पे अलग अलग हमारे लीडर होते हैं, अलग अलग तरीके से हमारे काम करते हैं। ठीक है, हर एक तरीके से जो लीडर है वो अपनी अपनी स्टाइल को फॉलो करता है, उसको पता है कि भाई किस तरीके से चीज़ों को करना है। तो हमारी अलग अलग स्टाइल्स हमारी हो सकती हैं, जैसे ऑटोक्रेटिक हमारी हो सकती है, डेमोक्रेटिक हमारी हो सकती है, लेजेस फेयर हमारी हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशनल हमारी हो सकती है, ट्रांजेक्शनल हमारी लीडरशिप स्टाइल हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, और इन सबके अलग अलग काम रहते हैं। ये सब स्टाइल एक दूसरे से अलग है। कैसे अलग है, देखते हैं। देखिए, यहां पर जो लेजेस फेयर है ये अलग स्टाइल है, ट्रांजेक्शनल अलग स्टाइल है, ट्रांसफॉर्मेशनल। देखिए, लेजेस फेयर का मतलब क्या है, आपको फ्री छोड़ देना। लेजेस फेयर का मतलब होता है आपको फ्री छोड़ देना, कि भैया आप डिसीजन लो, आपको जैसे डिसीजन लेना है। तो ये भी एक स्टाइल है, अभी इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ट्रांजैक्शनल में क्या रहता है, ट्रांजैक्शनल में आपका ये रहता है कि आपका जो काम है वो काम डिसाइड करेगा कि भाई आपको रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगी। आप अच्छा काम करोगे तो आपको जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप अच्छा काम नहीं करते तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। मतलब रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेसिस पे आपसे काम करवाना, ये ट्रांजेक्शनल होता है। ट्रांजेक्शनल का मतलब साथ के साथ जैसा आप काम करोगे वैसा हम
काम करेंगे। जैसा आप प्रोग्रेस दिखाओगे वैसा हम आपके साथ में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप प्रोग्रेस अच्छी दिखाओगे तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे, अगर आप प्रोग्रेस अच्छी नहीं दिखाओगे तो हम आपको पनिशमेंट दे देंगे। यहां पर एक काम ये भी आता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, MBE। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपका। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस क्या होती है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि आपके पास जो की पोजीशंस हैं, मतलब जो मेन फंक्शंस हैं, उसको आप अपने पास रखो, बाकी काम आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मतलब जो मेन काम है, वो मेन जो डिसीजन है वो तो मैं ही लूंगा, बाकी जो छोटे मोटे डिसीजन है वो आप ले लोगे। ठीक है, यहां पर मैंने आपको काम बता दिया, अब आप काम करोगे, प्रोग्रेस करोगे, आप खाली खाली तो बैठोगे नहीं। आप भैया आपको काम दिया गया तो काम आप करोगे। अब काम आप वो लेवल के आप काम करोगे जिस लेवल के आप कर सकते हो। मेन जो काम है वो मैं अपने पास ही रखूंगा। कोई भी मैनेजर है यहां पर ज्यादातर जो काम है वो जो मेन काम होते हैं वो अपने पास ही रखता है, बाकी जो छोटे मोटे काम है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगर मैं अपने काम भी आपको दे दूंगा तो भाई मेरी क्या जरूरत रह जाएगी? आप ये भी सोचो ना कि भाई मेरे काम भी अगर आप ही लोग कर रहे हो तो भाई हमारी क्या जरूरत रह जाएगी फिर? तो यहां पर कुछ ना कुछ तो ये ऐसी चीजें अपने पास रखेगा, कुछ की पोजीशंस ये अपने पास रखेगा कि जो डिसीजन ये अपने हाथ में लेंगे, बाकी डिसीजन जो वो जो सबऑर्डिनेट है उनको बोल देगा। आप परफॉर्मेंस दिखाओगे, काम करोगे, काम करोगे तो आपको अगर परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के बेसिस पे आपको प्रमोशन के बेसिस पे उसके थ्रू मतलब आपको जो है वो ये चीजें करवाना। जैसे हमारे पेरेंट्स है ना, मैं डराते धमकाते हैं, बेटा फर्स्ट आ गया तो साइकिल दिला दूंगा, फर्स्ट आ गया तो साइकिल दिला दूंगा, और अगर फेल हो गया तो रिक्शा दिला दूंगा, है ना। लड़कियों को बोलते हैं तेरी शादी कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये डराने धमकाने के तरीके हैं। ये डराने धमकाने के तरीके हैं कि भाई अगर आप अच्छी मेहनत करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, मतलब आपको साइकिल मिल जाएगी, कार मिल जाएगी, स्कूटी मिल जाएगी, जो भी मतलब आपका रिवॉर्ड है, आप उस रिवॉर्ड के लालच में आके काम करोगे। अगर उनको लगता है भाई छोड़ो ना, सब मोह माया है, तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन भी आपको दे दिया जाता है कि भैया आपको पनिशमेंट दे दी जाएगी। आपको बोल दिया जाएगा कि भैया ये लास्ट चांस है तुम्हारे पास, अगर इसमें कुछ काम करते हो तो ठीक है, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल लेना, भैया हम इससे ज्यादा नहीं खिला सकते तुम्हें। ठीक है, कई बार पेरेंट्स ही ऐसा बहुत क्लियरली कह देते हैं भैया ऐसा है, अब तुम हो गए 20-22-25 साल के, अब तुम भैया अपना अपना जो खर्चा है वो अपने आप देखो, हम नहीं कर सकते, बहुत क्लियरली बोल देते हैं। लड़कियों को तो एक बार को ना भी बोले, उनको पता है कि भाई 2-4 साल के मेहमान है, फिर अपने आप चली जाएंगी, ये दूसरे घर में जाके वो करेंगे। तो यहाँ पर लड़कियों को तो खैर नहीं बोलते, लेकिन लड़कों को बहुत ओपनली बोल दिया जाता है। 18-20 साल के बाद उनको ये रियलाइज करवाने लग जाते हैं कि हाँ भैया अब आप बड़े हो गए हो, अब जो वो आपको खुद जो वो इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर इन सब चीजों के बारे में इस तरीके से करते हैं। कभी पेरेंट्स से मतलब जो है वो जैसे 18-20 साल के मतलब कभी बोल दो कि बाइक दिला दो, स्कूटी दिला दो, बोलते कमा ले और ले ले। बहुत कॉमन डायलॉग होता है, बोलते कमा ले और ले ले। ठीक है, और अगर कोई लड़की मांगे तो उसके क्या बोल देंगे, जब पता नहीं अगले दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे, चलो भैया पापा की परी है दिला दो, है ना। चलिए, उसके बाद आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल जो होते हैं मतलब ये क्या करते हैं, आपके विजन को क्लियर करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको इंस्पायर करेंगे, आपको डराएंगे धमकाएंगे नहीं, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको इंस्पायर करेंगे। उनको बोलेंगे बेटा देखो ऐसा है, आपको फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार होना है, आपका ये विजन है, इस विजन के लिए आपको काम करना है। ठीक है, ये गोल है, ये डायरेक्शन है आपके, उसको डायरेक्ट करना, उसको इंस्पायर करना, मतलब उसको ट्रांसफॉर्म करना, मतलब अंदर से चेंजेस करना। यहां पर डरा धमका के चेंजेस नहीं करवाया, जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा आपसे। यहां पर आपको इंट्रेंसिंग आपका काम करवाया जाएगा, आपको मतलब जो वो इंटरनल फीलिंग आपको दी जाएंगी कि हाँ भैया आपको खुद ब खुद काम करना है। ये अलग होते हैं, ये अलग होते हैं। यहां पर आपको डरा धमका के, पैसा दिखा के, रिवॉर्ड दिखा के उस पर आपको काम करते हैं। नहीं तो पता चले यहां पे बोल देते बेटा टीवी का रिचार्ज बंद कर देंगे। जब हम लोग छोटे थे तो पेरेंट्स कहते थे भैया पेपर आ रहे हैं, टीवी बंद हो जाएगी, पढ़ते नहीं हो तुम लोग। ठीक है, आज के टाइम में तो फोन छीन लो, अपने आप ही मतलब जो है वो ऑटोमेटिकली लाइन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग मतलब तरीके की लीडरशिप स्टाइल होते हैं जहां पे हम अलग अलग तरीके से काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोक्रेटिक स्टाइल की। ऑटोक्रेटिक स्टाइल क्या होती है? वन वे कम्युनिकेशन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूंगा, आप फॉलो करोगे, आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपको बताया जाएगा। वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसा मैं कहता हूं
आपको वैसा ही करना है, यस और नो। ठीक है, यहां पर क्या है, रेफर्स टू लीडरशिप स्टाइल वेयर द लीडर टेक ऑल द डिसीजन बाय हिमसेल्फ। वो खुद डिसीजन लेगा, आपसे पूछेगा नहीं, आपको बताएगा। वन वे कम्युनिकेशन रहता है, जो आपके सबॉर्डिनेट होते हैं उनका कोई सपोर्ट आपका नहीं होता। ठीक है, दिस टाइप ऑफ स्टाइल इज प्रैक्टिस बाय द मैनेजर जब उनके हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड पावर होती है। सेंट्रलाइज जो पावर होती है वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल को फॉलो करते हैं। सेंट्रलाइजेशन में आप ऑटोक्रेटिक स्टाइल को फॉलो करते हो और आप अपने पास अथॉरिटी रखते हो और बोलते हो कि भैया जैसा मैं बोलता हूं वैसा आपको करना है। हिटलर ऑटोक्रेटिक। ठीक है, वहां पर आपको जो है ये चीजें उसमें रहती हैं। ये लीडर है, लीडर एक्सपेक्ट हाई डिग्री ऑफ कंप्लायंसेस बाय द सबऑर्डिनेट। जैसा मैंने बोला है आपको वैसा ही करना है, आपके पास चूं चां का ऑप्शन नहीं है। मेरे हाथ में पावर है और मैं अपनी पावर को यूज करूंगा। अब मैं कैसे यूज करता हूं, सही में गलत में, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। सीरिया का केस सुना था ना बीच में, कोरिया सीरिया का भी मतलब केसेस हुए थे आपके, कि वहां पे लोगों को मतलब जो है किंग का शासन चलता है वहां, आज भी किंग का शासन चलता है वहां, जो राजा ने बोल दिया वही होगा। कोरिया में होता है ऐसा, नॉर्थ कोरिया में होता है। चाइना में देखो मतलब इस तरीके से तो आप नहीं कह सकते, मतलब कुछ हद तक है, लेकिन ऐसा एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते। लेकिन वहां पे मतलब काफी सारी चीजें मतलब हैं, लेकिन कोरिया में ये सब चीजें ज्यादा हैं। ठीक है, वहां पे तो मतलब वहां पे तो इनफैक्ट इतनी भी पाबंदी है, आप अपनी मर्जी के गाने भी नहीं सुन सकते हो। अगर किंग के घर में कोई मर गया ना तो आपको रोना पड़ेगा। अगर नहीं, नहीं, ये फैक्ट है, मैं बताता हूं। वहां पर क्या है, वहां पे पनिशमेंट दी जाती है कि अगर आप नहीं रोगे ना तो 13 दिन तक आपको भूखा रखा जाएगा। फिर आपको वो पनिशमेंट सुन के रोना आता है। हाँ, मतलब कई सारे मतलब ऐसा मतलब जो है वो उसमें मतलब ये चीज होती है। अब ये सोचो, ये हमें ऐसा लगता है कि भाई ये चीजें होती होंगी तो क्या करते होंगे। अब जिनके साथ सोचो ऐसा होता होगा उनको क्या फीलिंग होती होगी। हाँ, मतलब इस तरीके से मतलब आप बच्चों के नेमिंग भी बताओ, ऐसे करोगे। मतलब वहां पे मतलब जो अलग ही मतलब नॉर्थ कोरिया का मतलब नॉर्थ कोरिया का सिस्टम ज्यादा है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है डोमिनेंस पावर है उनके हाथ में, और मतलब जैसा उनका मानना ये है कि भाई जैसा किंग ने बोला है वैसा ही आपको करना है। मतलब उन्होंने बोल दिया ना कि भाई मतलब इतने दिन तक मतलब आपको, जैसे वहां पे क्या रहता है, किंग की ही फोटो लगा सकते हो आप, और बाकी किसी की फोटो नहीं लगा सकते। भाई रूल है। जैसे दुबई में कई सारे मतलब रिस्ट्रिक्शंस वाले रूल हैं आपके, सिंगापुर में कई सारे रूल हैं आपके। ठीक है भाई, ये चीजें आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते, आप उनके अगेंस्ट भी नहीं जा सकते, आप उनके अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो यहां पर ये जो चीजें हैं वो आपकी इसमें रहेंगी, और इसमें आप अपनी जो एबिलिटी है, अपनी जो चीजें हैं, पावर जो है उनका आप यूज करोगे। और डिसीजन कौन लेगा, मैनेजर ही लेगा आपका, और जो लीडर है सिर्फ वही डिसीजन लेगा, और बाकी लोग जो है उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद है आपकी डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, या इसको पार्टिसिपेटिव बोलते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, आप सबसे, पार्टिसिपेटिव स्टाइल रहेगी आपकी, आप सबसे मिलजुल के डिसीजन लिया जाएगा। जैसे मान लो भाई मैं क्लास में आया, मैंने आपसे पूछा कि भाई ऐसा है, जरा मुझे ये बताइए कि इसके बाद में कौन सी यूनिट स्टार्ट करूं। कुछ लोगों ने कुछ बोला, कुछ लोगों ने कुछ बोला, या मैंने बोला कि एक काम करो कि मेजोरिटी क्या कहती है। मेजोरिटी ये कहती है कि भाई हम ये वाली यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो मेजोरिटी ने बोल दिया वही काम हमने स्टार्ट कर दिया। डिसीजन तो फाइनली मैंने ही लिया, लेकिन तुम सबसे कंसल्ट करने के बाद, सबको जो पूछने के बाद। मैं आते ही ये बोल दूं कि भैया मैं जो है वो ये वाली यूनिट स्टार्ट करूंगा, पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना भाड़ में जाओ, वो आपकी ऑटोक्रेटिक हो जाएगी। ठीक है, यहां पर देखो डिसीजन तो यहां पर भी लीडर ही ले रहा है, लेकिन सबको कंसल्ट करने के बाद। ठीक है, आपके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, उनको कंसल्ट करने के बाद ही, सबसे पूछने के बाद ही जो वो आपका डिसीजन लिया जा रहा है। ठीक है, वेयर द लीडर कंसल्ट द सबॉर्डिनेट एंड टेक बिफोर टेकिंग द फाइनल डिसीजन। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि जो पार्टिसिपेटिव स्टाइल होती है, जो डेमोक्रेटिक स्टाइल होती है, उसमें डिसीजन कौन लेता है, सबॉर्डिनेट लेते हैं, लीडर लेते हैं, दोनों लेते हैं, कोई भी नहीं लेता, या सब लेते हैं। वहां पे जो डिसीजन है वो लीडर ही लेता है। ठीक है, लेकिन सबको कंसल्ट करने के बाद। यहां पर ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। मैं आपको कोई बात बताऊंगा, आप भी मुझे बताओगे, आपकी कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको प्रॉब्लम को जो सॉर्ट आउट करूंगा। तो यहां पर टू वे कम्युनिकेशन रहता है। एक बार यह भी पूछा गया था कि वन वे कम्युनिकेशन कौन सी लीडरशिप स्टाइल में होता है, वो आपका ऑटोक्रेटिक में होता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव में आपका टू वे कम्युनिकेशन रहता है।
मैं आपको कुछ बोलूंगा, आप भी मुझे रिस्पॉन्स करोगे, आपसे कंसल्ट करने के बाद ही आपका डिसीजन होगा। आजकल ज्यादातर जो मैनेजमेंट स्टाइल है वो इन्हीं को फॉलो कर रही है, ठीक है। इसमें इन कंट्रास्ट जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है और जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये डिसीजन तो आपके लेते हैं, लेकिन मतलब दोनों में ही मतलब जो पर्सन जो कौन लेता है डिसीजन, उसमें मैनेजमेंट ही डिसीजन लेती है, लीडर ही डिसीजन लेता है। लेकिन जो ऑटोक्रेटिक है उसमें आपसे पूछे बिना और यहां पर आपसे पूछकर, आपको कंसल्ट करने के बाद, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी लेजेस फेयर और फ्री रेन। ये भी मतलब लेजेस फेयर और फ्री रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ, मेरा काम था डायरेक्ट करने का, आपको गाइड करने का, मैंने आपको गाइड कर दिया और आप लोग को छोड़ दिया फ्री। अब आप लोग को बोल दिया कि भाई ये काम करो, अब आप इतने समझदार हो गए हो कि आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। इसमें जो डिसीजन है वो कौन लेता है, सबऑर्डिनेट लेते हैं। यहां पर जो लीडर है वो क्या करता है, आउटसाइडर रोल प्ले करेगा। यहां पर जो लीडर है वो क्या करेगा, आउटसाइडर रोल प्ले करेगा और आपको मतलब सिर्फ गाइड करेगा अगर कोई दिक्कत आती है तो, ठीक है। बाकी आपको क्या डिसीजन लेना है, कैसे डिसीजन लेना है, ये आप अपने हिसाब से सबऑर्डिनेट के ऊपर छोड़ देगा, ठीक है। पहले मैंने खुद ने डिसीजन लिया, दूसरे में आपको कंसल्ट करके डिसीजन लिया, तीसरे में आपके ऊपर छोड़ दिया कि भैया आपने डिसीजन लो कि आपको कैसे डिसीजन लेना है, ठीक है। समझ रहे हो, यहां पर क्या, इट रेफर्स टू द स्टाइल वेयर लीडर गिव हिज सबऑर्डिनेट कंप्लीट फ्रीडम टू टेक द डिसीजन। आपके जो सबऑर्डिनेट है उनको कंप्लीटली फ्रीडम कर दिया जाएगा, उनको बोल दिया जाएगा कि भाई इस तरीके से आप जो वो डिसीजन लो और इस तरीके से आपको डिसीजन लेने, आपको जो सही लगता है आप अपने हिसाब से जो वो डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये जो इसमें भी आपका टू वे कम्युनिकेशन रहता है। लीडर जो वो अपनी पावर को कम यूज करेगा, सबऑर्डिनेट में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा। वो मुझे ऐसा अगर लगेगा कि भाई आप लोग भी डिसीजन ले सकते हो, भाई फ्यूचर में आपको ही डिसीजन लेना है, तो बेटर है कि भाई आप भी डिसीजन लेना सीखो। भाई आपके ऊपर मैं ट्रस्ट दिखाऊंगा तभी तो आप डिसीजन ले पाओगे फ्यूचर में। तो इसलिए जो चीजें हैं वो आपकी बहुत जरूरी होती हैं। आपको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करी जाएगी, आपको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करी जाएगी और आपको क्या किया जाएगा, आपके ऊपर ट्रस्ट दिखाया जाएगा। भाई जब मुझे आपको आपके ऊपर ट्रस्ट होगा तभी तो मैं आपको कोई डिसीजन मेकिंग पावर दूंगा, आपको फ्रीडम दूंगा, नहीं तो डिसीजन मैं खुद भी ले सकता हूं। लेकिन जब तक मुझे नहीं लगेगा कि भाई आप खुद ब खुद मतलब वो कर सकते हो। जैसे क्या होता है कि हम पेरेंट्स जैसे जो है, जब बच्चे छोटे होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास तक, इवन 12th क्लास तक भी बच्चों के साथ ही रहते हैं, ठीक है। अगर कहीं बच्चे बाहर निकलते हैं, मार्केट जाना है या आसपास कहीं जाना, ठीक है, तो उसमें क्योंकि उनको पता है कि भाई बच्चा है, कहीं चलेगी, कहीं देखेगी, टक्कर खा जाएगी। बोलते हैं ना, तू कहीं देखती है कहीं चलती है, कहीं पता चले चिपक जाए रोड से, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे, अब ऐसा तो धीरे धीरे जब आप बड़े हो जाते हो तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं बेटा ऐसा है, 1-2 दिन तेरे साथ चले जाएंगे, बाकी जो है वो तू अपने आप आना जाना करियो। अब हर जगह तो 24 घंटे आपके साथ साथ नहीं रह सकते ना पेरेंट। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उनको लगता है कि भाई मतलब जो है वो अपने तरीके से चीजों को करते हैं। पहले पेरेंट्स क्या करते हैं, अर्ली एज में आपका ऑटोक्रेटिक स्टाइल को फॉलो करते हैं, जो मैं बोलूंगा वही करोगे, बाकी आप नहीं करोगे। आपसे सुनने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको क्या करना है। फिर धीरे धीरे हम अपनी स्टाइल चेंज कर देते हैं, हम अपनी स्टाइल पे आ जाते हैं डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है आपसे पूछ के, ये चीजें करके फिर उसके बाद आपको वो करते हैं। फिर हम धीरे धीरे आ जाते हैं लेजेस फेयर, मतलब धीरे धीरे आपको फ्री छोड़ दिया जाता है। मतलब पेरेंट्स बोलते हैं जाओ मरो, ठीक है, जो करना है करो अपनी मर्जी से, मतलब जो अपना जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो, हमारी तो सुनता ही कौन है, ठीक है, हम तो पागल हैं। भाई जब लास्ट में भाई यही बोलना पड़ता, क्या करे भाई, जब लगने लग जाए कि भाई बच्चे सुन ही नहीं रहे तो लास्ट में भी पेरेंट्स भी क्या बोलेंगे, ठीक है भाई जो तुम्हें करना, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, है ना। तो यहां पर इन्होंने क्या करा, अपने पेरेंट्स, हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमें फ्री छोड़ दिया कि भाई आपको जो चीज ठीक लगती है आप अपने हिसाब से करो। हाँ अगर कोई दिक्कत आती है तब हमें पूछ लेना, अगर लगे ठीक तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो, यहाँ पे तीनों स्टाइल आपको समझ आ गई कि इसमें अलग अलग तरीके से आप जो चीजें हैं वो फॉलो करोगे। ऑटोक्रेटिक स्टाइल में क्या करा, लीडर ने अपने डिसीजन लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, शॉर्ट टर्म रहा और आपका जो है वो लॉन्ग टर्म उसमें जो वो, लेकिन इसमें ये जो डिसीजन लेगा वो कौन लेगा, लीडर लेगा, वन वे कम्युनिकेशन रखेगा, आपसे पूछेगा नहीं, सिर्फ आपको बताएगा। डेमोक्रेटिक स्टाइल में आपने क्या करा, लीडर ने मतलब जो है डिसीजन मेकिंग आपको करा, आपके स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट करी, आपकी सस्टेनेबिलिटी बढ़ाई आपकी, और इसके साथ साथ मतलब जो है इसमें ये चीजें मतलब जो है वो आपके साथ में एक सोशल रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं हमने बिल्ड की है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि भाई आपको भी लगना चाहिए, आपका भी जजमेंट हमें
जो वो पार्टिसिपेशन आपका लेना चाहिए। कल को आप डायरेक्टली ना बोल सकते हो भाई हमारी गलती थोड़ी है, ये तो आपने कर दिया था, अब आप भुगतो। हमसे पूछ के थोड़ी डिसीजन लिया था तुमने, अपने आप डिसीजन लिया था, आप भुगतो। भाई पेरेंट्स कई बार पता क्या होता है, कई बार जैसे मतलब कुछ जो समझदार पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं बेटा तेरा जिसमें इंटरेस्ट है तो उसके हिसाब से स्ट्रीम चूज कर ले, ये समझदार पेरेंट्स होते हैं। और कुछ लोग होते हैं भाई जो अपनी मर्जी थोपते हैं बच्चों के ऊपर कि नहीं बेटा मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा टीचर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा मतलब क्या बनेगा, वो अपने हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। अब क्या होता है, मान लो मैंने अपने बच्चों को साइंस दिला दी, अब वो यही रोता रहेगा तुमने दिला दी, तुमने दिला दी, नहीं पढ़ा जा रहा मेरे से, नहीं पढ़ा जा रहा, वो आपके ऊपर ब्लेम ठोकता रहेगा। ठीक है, अब आप जब भाई आपके पेरेंट्स बोल दे कि भाई आपको जिस चीज में इंटरेस्ट लग रहा है, भाई आपको लग रहा है कि भाई साइंस नहीं लेनी मुझे कॉमर्स लेनी है तो कॉमर्स ले लो, आपको लग रहा है भाई कॉमर्स नहीं लेनी मुझे साइंस लेनी है साइंस ले लो, अगर आपको लग रहा है कि दोनों नहीं लेनी है आपको आर्ट्स लेनी है आर्ट्स ले लो, अगर इससे भी लग रहा है कि भाई इससे नीचे जाना है तो आप वोकेशनल ले लो। भाई वोकेशनल का भी तो ऑप्शन है आपके पास, जो आपको ठीक लग रहा है। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई पढ़ाई नहीं करनी तो उसका भी ऑप्शन है आपके पास। भाई जबरदस्ती थोड़ी मतलब जबरदस्ती थोड़ी पढ़वा सकते हैं आपको, भाई जबरदस्ती हमने मान लो बोल भी दिया एडमिशन करा दिया तुम्हारा, पता चले तुम पैसे फूक के आ जाओ, तो जबरदस्ती ये चीजें नहीं होती हैं। तो यहां पर ये जो है आपका डेमोक्रेटिक स्टाइल आपकी रहेगी। लेजर फेयर मतलब आपको जो है वो पेरेंट्स बोल देते भाई ऐसा है हम पैसे लगा सकते हैं, तुम्हें जो करना है अपने हिसाब से करो, भाई पैसे चाहिए तो हमें बता देना, बाकी ठीक है भाई जो तुम्हें ठीक लगे वो कर लेना, है ना। तो यहां पर ये चीजें आपके आ जाती हैं। ठीक है, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। ऑटोक्रेटिक ने उसने बोल दिया कि भैया तुम 3 लोग हो, ये पर्सन ये काम करेगा, यू 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 ये काम करोगे और ये काम आपको ही करना है। ठीक है, लेजेस फेयर में उसने बोल दिया डू एक्स और वाई, देख लो आप कि भाई जो चीज तुम्हें ठीक लगती है, भाई आपको जो चीज तुम्हें ठीक लगती है वैसा आप अपना कर लो। ठीक है, डेमोक्रेटिक में उसने बोल दिया कि विच इज बेस्ट एक्स और वाई, उसके हिसाब से पास मतलब वो करेगा कि भाई जो चीज तुम्हारा सही रहेगा एक्स और वाई के लिए, या ये काम सही रहेगा और या ये काम सही रहेगा, उसके हिसाब से आप जो वो चीजें कर लो। यहां पर शेयर डिसीजन रहेगा और लेकिन जो है वो शेयर करने के बाद ही आपका डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, लिमिटेड इनपुट फ्रॉम द कोच, मतलब जो कोच है वो सिर्फ आउटसाइडर रोल प्ले करेगा और आपको फ्री छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कोच जो है वो सारे डिसीजन खुद लेगा बिना आपके कंसल्टेशन के। समझ गए तीनों स्टाइल। चलिए उसके बाद है कुछ थ्योरीज हमारी। ठीक है, थ्योरीज क्या कहती हैं, जैसे पहली बात तो इनके नाम याद रखने आपको कौन कौन सी थ्योरीज हैं। ठीक है, ग्रेटमैन थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, कॉन्टीजेंसी थ्योरी, करिस्मेटिक लीडरशिप स्टाइल और आपके ट्रांजेक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांजेक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल मैंने आपको बता दिए। ठीक है, कि ट्रांजेक्शनल में आपका क्या किया जाएगा, आपके रिवॉर्ड्स वगैरह पनिशमेंट के बेसिस पे आपको डिसीजन लिए जाएंगे, और आपके ट्रांसफॉर्मेशनल में आपको क्या किया जाएगा, आपको मोटिवेशन, आपके विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव, इन सबको क्लियर करके किया जाएगा। ठीक है, तो चलो बाकी हम ये पढ़ते हैं अभी। देखो क्या कहता है, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेटमैन थ्योरी की। क्या बताया इन्होंने, ग्रेटमैन थ्योरी जो वो आपकी 1840s में थॉमस कार्ले ने ये चीज जो वो सजेस्ट करी थी। उसने क्या बोला, लीडर आर बोर्न नॉट मेड। कई बार ये पूछ लेता कि ये जो आपकी कौन सी थ्योरी ने ये सजेस्ट किया था कि लीडर आर बोर्न नॉट मेड। इन्होंने क्या बोला कि लीडर जो है वो लीडरशिप की जो क्वालिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, इनबिल्ट होती हैं, मतलब ये बाय बर्थ आपको मिलती हैं, नॉट मेड। लीडर बनाए नहीं जाते हैं, लीडर बाय बॉर्न होते हैं। लीडरशिप की जो क्वालिटीज होती हैं वो बाय बर्थ आपको मिलती हैं, ये आपको बाय बॉर्न आपको मिलेंगी और इसमें बनाए नहीं जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला इंट्रिंसिक लीडरशिप ट्रेट डिफाइनिंग अ फ्यूचर लीडर, कि मतलब अगर आप फ्यूचर के लिए अगर आप लीडर रहोगे या नहीं रहोगे, या आपके इंटरनल जो लीडरशिप स्टाइल हैं या इंटरनल लीडरशिप जो ट्रेड्स हैं जो इनबिल्ट हैं आपके अंदर, वो चीज आपकी पहले से ही ये चीज इनबिल्ट होती हैं और उसके हिसाब से ही आप क्या करोगे, काम को करोगे। इसमें आपकी क्या क्या चीज आ जाएंगे, आपके इंटेलिजेंस, जैसे कुछ लोग होते हैं ना बाय बॉर्न इंटेलिजेंट होते हैं, आप क्या करोगे। ठीक है, सोशलेबल होते हैं कुछ लोग, बचपन से ही मतलब सोशलेबल रहना पसंद करते हैं। ठीक है, करिस्मेटिक होते हैं, मतलब उनके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे रहते हैं, मतलब तेज होता है उनके चेहरे पे, बाय बॉर्न मतलब जो है वो एक्टिव रहते हैं बच्चे। ठीक है, कॉन्फिडेंट होते हैं, परफॉर्मेंस दिखाते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से ये बाय बॉर्न मतलब कहते हैं ना बचपन से ही ऐसा है,
तो ये चीज मतलब जो क्वालिटीज होती है उसमें बचपन से ही रहती हैं। कोई बचपन से ही क्यूट है, हैंडसम है, डैशिंग है, तो कहते हैं ना कि बचपन से ही मतलब जो है वो शुरू से ही मतलब ये ऐसा है। तो इसमें आपकी इंटेलिजेंस पावर और आपकी सोशल एबिलिटी, ये कुछ ऐसी मतलब जो है ट्रेड्स होते हैं, ये इनबिल्ट होते हैं जो कि आपको फ्यूचर के लिए आपको लीडर तैयार करेंगे। ठीक है, इसने क्या बोला, नो ग्रेट मैन लिव इन वेन, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज बट द बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मैन। मतलब जो हमारी हिस्ट्री है, आप हिस्ट्री उठा के देखो, उसमें ऐसे ऐसे लीडर भी हुए हैं जिन्होंने पूरा इतिहास रच दिया है। ठीक है, गौतम बुद्धा, साईं बाबा, ठीक है, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मतलब लीडर हैं। ये लीडरशिप की कहानी आज से नहीं चल रही है, इतिहास हमारा लीडर से भरा हुआ है। ठीक है, तो इसने क्या बोला, लीडरशिप इज इनहेरिटेंट नॉट लर्न। ये वो एक कहावत सुनी है ना कि जो राहुल गांधी है उसने ट्रेनिंग ली थी फॉरेन कंट्री से लीडरशिप की, लेकिन उसको फिर भी नहीं आई। सुना आपने, आप लोगों ने ये चीज सुनी है कि नहीं सुनी, कि मतलब उसने ये जो है वो बाहर से अपनी ट्रेनिंग ली थी। ठीक है, जहां से भी पढ़ के आया वो डिफरेंट चीज है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये इनबिल्ट होती हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती हैं, ये आपको सिखाई नहीं जाती हैं, ये आपकी इनबिल्ट होती हैं। अब कहते हैं ना कॉन्फिडेंस आप कितना बिल्ड कर लोगे, भैया कुछ तो आपका इंट्रिंसिक होता है, कुछ तो जब तक आपको इंटरनल नहीं लगेगा तब तक आप में खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, लीडर कम फोर्थ व्हेन दे आर द नीडेड मोस्ट। ठीक है, जब आपका ये जो क्वालिटीज होती हैं ये होती तो आपकी इंट्रिंसिक है, अंदर से होती है, लेकिन ये निकलती कब है, जब उनका टाइम आता है, जब आप अप्रोच करते हो, जब आपकी ऐसी सिचुएशन आती है, तो ये क्वालिटीज अपने आप निकल के बाहर आती हैं। ठीक है, तो इसने हीरोइटिक और आपकी मैथेटिक और ये इस तरीके से मतलब जो है कुछ ऐसे चीजें हमारी आती हैं जो आपको लीडरशिप एबिलिटीज बेसिकली क्या करेंगे, आपको डेवलप होंगी। ठीक है, इनके कहने का मतलब यह था कि लीडर आर बॉर्न नॉट मेड। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला उसने, लीडर आर बॉर्न नॉट मेड। दिस अप्रोच जो है वो एक ऐसा बनाया कि भाई ये चीजें मतलब जो है ये पर्सन जो वो इनके साथ में पैदा होता है और ये चीजें आपकी नेसेसरी होती हैं आपको लीडर बनने के लिए। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है, सिचुएशन हमारी आती है, ये सिचुएशन आपकी ऑटोमेटिकली मतलब जो वो आपकी डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या बोला कि ग्रेट मैन थ्योरी, गांधी, लिंकन और नेपोलियन बिलीव दैट द पीपल वर बोर्न विद दीज ट्रेट एंड ओनली द ग्रेट पीपल पोजेस देम। मतलब ये जो पर्सनैलिटी होती है, ये मतलब ग्रेट मैन का मतलब क्या होता है कि ये जो क्वालिटीज होती हैं यही एक आदमी को एक ग्रेट मैन में तब्दील कर देती है, मतलब कन्वर्ट कर देती है। मतलब ये इसमें जो क्वालिटीज होती हैं इनको आप यूज करोगे और फ्यूचर में आप इनको यूज करके एक ग्रेट मैन में आप इनको कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आपकी ट्रेड थ्योरी। ट्रेड का मतलब क्या होता है, फीचर्स। ट्रेड का मतलब होता है फीचर्स, कुछ ऐसी क्वालिटीज। इसने क्या बोला, ट्रेड थ्योरी इज बेस्ड ऑन द ग्रेट मैन थ्योरी। मतलब ये ग्रेट मैन थ्योरी पे ही बेस्ड थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेट मैन थ्योरी जो थी वो किस पे बेस्ड थी, ये आपकी ग्रेट मैन थ्योरी पे बेस्ड थी। इसने क्या बोला, बट इट इज मोर सिंथेटिक इन इट्स एनालिसिस ऑफ लीडर। इसने क्या बोला, ग्रेट मैन थ्योरी जो है वो ये एज्यूम करती है लीडरशिप इज पर्सनल क्वालिटी इज द की ऑफ लीडरशिप सक्सेस। मतलब इसमें क्या होता है कि चलो मान लो इनबिल्ट क्वालिटीज तो आपकी होती हैं, लेकिन उसके बाद भी कई सारी क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो आपको कुछ ऐसे ट्रेड, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपको एक सक्सेसफुल लीडर बनाते हैं। इसमें क्या क्या ट्रेड्स आ जाएंगे आपके, जैसे एबिलिटी है, आपकी एबिलिटी डिसाइड करेगी कि भाई आप जो सक्सेसफुल लीडर हो या नहीं हो। जैसे आपका जो सुपरविजन एबिलिटी आपकी होनी चाहिए, इंटेलिजेंस आपके पास होना चाहिए, इनिशिएटिव पावर होनी चाहिए आपके पास। मतलब ये आपके पास जो क्वालिटीज हैं ये आपके पास होनी चाहिए। अगर ये क्वालिटीज हैं तभी आप एक सक्सेसफुल लीडर बन पाएंगे। ठीक है, पर्सनल ट्रैट होनी चाहिए, मतलब सेल्फ एश्योरेंस होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, और आपकी मस्कुलैरिटी और आपकी फैमिलियरिटी। ठीक है, मैच्योरिटी आपकी होनी चाहिए, वर्किंग क्लास एफिनिटी होनी चाहिए, मतलब आप किस तरीके की क्लास में आप काम कर रहे हैं तो उस पर आपकी बिलोंगिंगनेस आपको होनी चाहिए, मतलब सोशल टुगेदरनेस आपके साथ में होनी चाहिए।
ठीक है। उसके बाद एक मोटिवेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, मतलब नीड फॉर ऑक्यूपेशनल अचीवमेंट, कि मतलब आप जो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं वहां पर आप अपने जो वो अचीवमेंट आप कर सकें। ठीक है। इसके साथ साथ आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर सकें, पावर ओवर द अदर, ठीक है, हाई फाइनेंशियल रिवॉर्ड, आपकी जॉब सिक्योरिटी, ये मतलब इस तरीके से चीजें आपकी जो वो ट्रेड्स मतलब होता है फीचर, ये फीचर्स आपके डिसाइड करेंगे जिसके बेसिस पे आप जो वो लीडर बनोगे या नहीं बनोगे। इसने क्या बोला, इन अर्लियर 19 जो है वो इन्होंने ये चीजें कुछ अपनी बताई। क्या बताया, इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सोशलेबिलिटी होनी चाहिए, बिग 5 पर्सनैलिटी फैक्टर। बिग 5 पर्सनैलिटी फैक्टर मतलब क्या था, ओशियन, ठीक है, ओपननेस, क्यूरियस, और आपका एक्स्ट्रावर्जन, एग्रेसिवनेस, और आपका न्यूरोटिज्म। ये पर्सनैलिटी की जो बिग 5 थ्योरीज जो थी वो उसमें इन्होंने बताया कि भाई ये जो चीजें हैं इनमें से कहीं आप जो वो डील करेंगे। ठीक है। तो इसलिए जो ट्रेड थ्योरी है वो हमारी इस पे बेस्ड होती है। और इसने ये बताया कि जो पर्सन जो है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर आपके डिसाइड करेंगे कि भाई आप एक सक्सेसफुल लीडर हो या नहीं हो। ठीक है। तो इसके हिसाब से इन्होंने ये चीजें डिसाइड करी। एक पर्सनैलिटी है आपके, सोशल, फिजिकल, इंटेलिजेंस, ये सब चीजें आपकी जो फीचर्स हैं ये सब आपके डिसाइड करेंगे कि भाई आप फ्यूचर में किस तरीके के लीडर हैं और कैसे आप अपना आगे सर्वाइवल करेंगे। ठीक है। ट्रेट व्यू एज अ लिटिल एनालिटिकल और प्रिडिक्टिव वैल्यू, तो इस तरीके से इन्होंने दी। अच्छा, यहां पर जो टेक्निकल, कॉन्सेप्चुअल और ह्यूमन स्किल्स हमने पढ़े थे ना, रॉबर्ट कर्ट्ज ने जो दिए थे, टेक्निकल स्किल्स, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स और आपके ह्यूमन स्किल्स, ये बताए थे ना मैंने आपको मैनेजमेंट के, जब स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट बताई थी तो उस टाइम पे मैंने आपको बताए थे कि 3 तरीके के स्किल होते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स और आपके टेक्निकल स्किल्स। कॉन्सेप्चुअल का मतलब होता है प्रॉब्लम एज अ होल आप देखना और उसको जो है वो ऑप्टिमिस्टिक आपको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना, मतलब थिंकिंग जो स्किल होते हैं वो आपके कॉन्सेप्चुअल स्किल्स में आते हैं। और ह्यूमन स्किल्स का मतलब होता है हाउ टू डील विद द ह्यूमन, तो ये आपके ह्यूमन स्किल्स में आ जाएंगे। और टेक्निकल स्किल्स का मतलब होता है कि आपकी जो टेक्निकलिटी वगैरह है उनके साथ में जो किस तरीके से आपको काम करना है। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसमें आपके पास कॉन्सेप्चुअल स्किल्स ज्यादा होने चाहिए। ठीक है। ह्यूमन स्किल्स जो है वो आपके मिडिल लेवल में ज्यादा होने चाहिए और जो लोअर लेवल है उसमें आपके टेक्निकल स्किल्स ज्यादा होने चाहिए। हालांकि हर लेवल पे आपके ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन ज्यादा जो है जैसे टॉप लेवल में आपका कॉन्सेप्चुअल, फिर उसके बाद ह्यूमन, फिर उसके बाद टेक्निकल। ठीक है। और अगर मैं बात करूं उसमें लोअर मतलब मिडिल लेवल की, तो उसमें ह्यूमन स्किल ज्यादा चाहिए, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल, उसके बाद टेक्निकल। ठीक है। और सबसे लोअर लेवल की अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल स्किल्स सबसे ज्यादा चाहिए, उसके बाद ह्यूमन स्किल्स, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। ठीक है। तो ये सारे रॉबर्ट कर्ट ने यहां पर ये बताए थे कि भाई आपको किस तरीके से इन चीजों को आप यूज करोगे। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जो अलग अलग पर्सन ने इस थ्योरी को डेवलप किया। टाइम जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता गया इन्होंने नई नई मतलब जो चीजें हैं उसमें एड ऑन करते गए। क्या क्या बताया इन्होंने, स्टॉकडेल ने ये चीज बताई, इंटेलिजेंस होना चाहिए, इनसाइट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अलर्टनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव, परसिस्टेंस, सोशलेबिलिटी, ये स्टॉकडेल ने बताई कि ये फीचर्स एक क्वालिटी मतलब लीडर में होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद मान ने ये चीज बताई, इंटेलिजेंस, मस्कुलिनिटी, एडजस्टमेंट, डोमिनेंस, एक्स्ट्रावर्जन और आपकी कंजर्वेटिज्म। ठीक है। ये इन्होंने मतलब लीडरशिप की क्वालिटीज इन्होंने बताई। ठीक है। ऐसे ही इन्होंने बताया कि इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए आपके, एडमिटिंग एरर, मतलब आपकी कोई गलती हो जाती है तो उसको एरर को अपनी गलती मान ले, अपने ये बोले कि मतलब ये ऐसा ना हो कि अगर मान लो भाई उसने बोल दिया सारी गलती तुम्हारी है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। गुड इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल ब्रेथ उसकी होनी चाहिए। इन्होंने ये बताया कि एक्स्ट्रावर्जन होना चाहिए आपका, एग्रीएबलनेस, कॉन्शियसनेस, ओपननेस, न्यूरोटिज्म, ये आपका जो बिग 5 थ्योरी में आपका आ जाएगा ओशियन में। देखो एक्स्ट्रावर्जन का मतलब ये है कि भाई आप जो वो क्या करोगे, एक्सट्रोवर्ट आप रहोगे, मतलब ओपन आप रहोगे और मतलब सोशलेबल आप रहोगे, लोगों से जल्दी घुल मिल जाओगे। ठीक है। और मतलब सोसाइटी में आप रहना पसंद करोगे, लोगों के साथ मिलजुल के रहना पसंद करोगे, टीम वर्क में आप काम करना पसंद करोगे। न्यूरोटिज्म का मतलब होता है जो मूडी होते हैं, न्यूरोटिज्म वाले पर्सन जो मूडी होते हैं अपने मूड के हिसाब से बात करते हैं। अगर मैं खुश हूं तो मैं आपसे बोलूंगा हाँ भाई वाह बहुत बढ़िया, अगर मैं सैड हूं, मैं दुखी हूं, ठीक है, तो मैं उस तरीके से आपसे बात करूँ। कई बार हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो मतलब वो खुश हैं तो मतलब आप कॉल कर लेंगे, अगर मतलब उनका मूड नहीं है बात करने का तो कॉल काट देंगे। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं मतलब जो अपने मूड के हिसाब से बात करते हैं, अगर मन होगा तो उठा लेंगे, नहीं होगा तो
काट देंगे, नहीं उठाएंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मतलब ऐसे लोग होते हैं, कभी उनका पता ही नहीं चलता कि भाई उसका मूड कैसा है। मतलब कभी कभी कोई बात, मतलब जो है कभी कभी आप मजाक में भी बात बोल दोगे ना, उसको इतना सीरियस ले जाएंगे। कभी कभी बात सीरियस बोलो तो वो इतना मजाक में ले जाएंगे, फिर उनको बोलना पड़ता है भैया मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस है। तो बोल दो अच्छा सीरियस है। ठीक है, तो इसमें ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, करिस्मेटिक, आपका इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसके बाद अचीवमेंट, मोटिवेशन, नीड फॉर पावर, ओरल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें मतलब इन्होंने अलग अलग लेवल पे, अलग अलग जैसे जैसे टाइम हमारा बीतता गया लोगों ने इस पर सर्च करी और उन्होंने ये भी बोला कि भाई ये सारे स्किल्स इनमें होने चाहिए। तो अलग अलग तरीके से लोगों ने अलग अलग तरीके के स्किल्स को जो वो डेवलप किया है, उन्होंने बताया कि भाई इस तरीके के जो स्किल्स हैं वो एक पर्सन में होने चाहिए लीडर बनने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद जो बाकी की जो थ्योरीज रह गई हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और आई होप ये जो लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें लीडरशिप स्टाइल और आपका जो दो थ्योरी, आपकी ग्रेटमैन थ्योरी और आपकी ट्रेड थ्योरी, ये दो थ्योरी मैंने आपको बताई, और बाकी की जो थ्योरी है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। और जल्द ही मिलेंगे हम आपको एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। रिमेनिंग जो थ्योरी है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो तब तक आप इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।